बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस अंतिम कक्षा में। 3 दिवसीय हमारा सत्र था और इस 3 दिवसीय सत्र का आज अंतिम दिवस है, तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का जो आप आज यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ ही धन्यवाद धर्मात्मा प्रभु का, सचिनंदन प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर आयोजित यह सत्र आयोजित करके हमें यहाँ आमंत्रित करके गौरवान्वित किया। साथ ही साथ आप सभी का भी धन्यवाद जो आज श्रोता रूप से यहाँ पर विद्यमान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वक्ता और श्रोता में अधिक महात्म्य किसका होता है? कहिए, जोर से कहिए, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। श्रोता का होता है। देखिए, आप मान गए बहुत सारे लोग हैं। तो वक्ता और श्रोता में अधिक महात्म्य श्रोता का होता है। तो जब आपने ही अपने विषय में प्रमाण दे दिया है तो मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। श्रोता जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है किसी भी सभा की सफलता के लिए। आज आप सभी यहाँ श्रोता रूप में विद्यमान हैं, आपको हृदय से धन्यवाद, अनेकानेक साधुवाद आज जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ शिष्ट परंपरानुसार मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मंगलाचरण के पद्यों को प्रायः आप सभी जानते होंगे, आप सब हमारे साथ गा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। पुनश्च आप सभी का स्वागत है आज के इस अंतिम सत्र में। और आज श्री कृष्ण भजन द्वारा सांसारिक दुखों की चिकित्सा, इस विषय पर ये जो तृतीय और अंतिम प्रवचन दिया जा रहा है, उसे आरंभ करने से पहले मैं प्रभुपाद जी के वाणी से कुछ
कहना चाहूँगा यहाँ पर, प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला 1795 के तात्पर्य में कहते हैं, नए भक्तों के लिए भी भक्ति क्लेशघ्नि है, अर्थात वह सभी प्रकार के क्लेशों को नष्ट करती है अथवा क्षय करती है। भक्ति शुभदा भी है, अर्थात वह सभी प्रकार का मंगल विधान करती है, साथ ही वह कृष्ण आकर्षिणी भी है, अर्थात वह श्री कृष्ण को भक्त के प्रति आकर्षित करती है। तो श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले कहते हैं कि नए भक्तों के लिए भी भक्ति क्लेशघ्नि है। तो कल जो बात हो रही थी कि जो साधक बहुत सच्चे हृदय से जितना सीमित ज्ञान और वैराग्य चाहिए उतना सीमित ज्ञान और वैराग्य रख के भजन अपना भक्ति प्रारंभ करेगा, उसके लिए तुरंत दुखों का नाश हो जाएगा, क्लेशघ्नि है, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा। कल बताया था, जिसको हम सुख रूप में देख रहे हैं संसार में, जो भी सुख रूप में दिखाई दे रहा है वास्तव में वो क्या है? दुख है। और वो दुख इसलिए है क्योंकि संसार की एक बहुत विचित्र प्रक्रिया है, कि संसार की ये विचित्र प्रक्रिया है कि वह सुखों को दुखों में परिवर्तित कर देती है। और इसी बात को गीता में श्री कृष्ण ने कहा भी है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। जो भी हमें इस संसार में भोग प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम सुख समझते हैं, वास्तव में उसी सुख के गर्भ से क्या उत्पन्न हो जाता है? दुख उत्पन्न हो जाता है। तो संसार की रीति यह है, संसार की विलक्षणता यह है कि यहाँ पे सारे सुखों को दुखों में परिवर्तित किया जा सकता है, और वो होता भी है। और उन दुखों के कारण जीवात्मा बहुत बुरी तरह से भोगता है। और मैंने कल एक संवाद रूप से बताया था, दो ऋषियों के बीच का संवाद बताया था, जो कि योग सूत्र के 3 अध्याय के 18वें सूत्र के भाष्य में श्री व्यास जी बताते हैं। वे दोनों ऋषियों का नाम है जैगी शव्य और आवट्य। कल इन दोनों के संवाद के विषय में बताया गया था। तो जैगी शव्य और आवट्य का जो संवाद बताया था, उसमें जैगी शव्य जो मुनि थे, उनको पिछले अनेक जन्मों की स्मृति थी। और कितने जन्मों की स्मृति थे? पिछले 10 महाकल्पों के, यानी पिछले 10 ब्रह्मा में जितने भी उनके जन्म हो गए, उन सभी जन्म में वो जो हुए, कीट पतंग मनुष्य देव गंधर्व इत्यादि सबकी स्मृति उन्हें थी। तो योग सूत्र में वो वही सूत्र आता है, ये विभूति पाद कहते हैं। 3रा अध्याय जो है, 3रा पाद जो है, इसको विभूति पाद कहते हैं योग सूत्र का। उसमें महर्षि पतंजलि जो है वो बता रहे हैं कि जो योगी प्रगति करता है उसको सिद्धियां क्या क्या मिलती हैं। तो सिद्धियां बता रहे हैं, और ये भी बताया जाता है कि योगी को सिद्धियों से जो है यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य समाधि होता है। तो सिद्धियों में एक सिद्धि ये बताई जाती है कि संस्कार के ऊपर सिद्धि कर लेने से पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, संस्कार के ऊपर संयम करने से। अब संस्कार पे संयम क्या होता है? आप देखोगे आज आप में बहुत सारे संस्कार हैं, कुछ अच्छे संस्कार हैं, कुछ बुरे संस्कार हैं, कुछ चीज़ें हमें पसंद है, कुछ चीज़ें नहीं पसंद है। जैसे कुछ लोगों को कुछ सब्जियां पसंद है, कुछ सब्जियां नहीं पसंद है, ये हमारे संस्कार हैं। तो वो संस्कार पे संयम करना पड़ता है। संयम मतलब वो योग की एक प्रक्रिया होती है, उससे हर संस्कार को छू लेने से पता चल जाता है कि ये संस्कार पिछले किस जन्म का परिणाम है। आप समझ रहे हैं? तो वो उस जन्म का हमें ज्ञान हो जाता है। तो जब आपको ऐसे अनेक जन्मों का ज्ञान हो जाएगा, तो उससे आप स्वाभाविक रूप से विरक्ति की ओर बढ़ोगे। क्योंकि मान लीजिए पिछले जन्म का ही ज्ञान हो जाए, जैसे भरत मुनि थे, जड़ भरत, उनको पिछले 2 जन्मों का ज्ञान हो गया। पिछले 2 जन्मों का ज्ञान होने से ही जड़ भरत हो गए।
तो जब पिछले अनेक जन्मों का ज्ञान हो जाएगा तो सोचिए, पता चल जाएगा कि अनेक अनेक जन्मों में हम पहले ही सब भोग चुके हैं। और जब पहले ही सब भोग चुके तो भोगने के लिए कुछ बाकी रह गया क्या? कुछ भी बाकी नहीं रह गया। तो जैगी शव्य मुनि ने बोला, मैंने तो सारे जन्म देख लिए और मेरा निष्कर्ष यह है, क्योंकि आवट्य मुनि ने पूछा था कि सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है, तो किसको याद है क्या उत्तर मिला था? केवल दुख है, सुख कुछ नहीं है। यहां पे किसी जीवन में मुझे कोई सुख नहीं मिला। ये बात ऋषि जैगी शव्य ने ऋषि आटव्य से कही। तो अगर भक्त अच्छे प्रकार से जो वैराग्य की जो समझ है जैसी बताई गई थी, और उस वैराग्य की समझ को लेकर फिर आगे बढ़े भक्ति में, भक्ति तुरंत क्लेशों का नाश करती है, तुरंत नाश करती है। भक्ति क्लेशग्नि कहलाती है। किंतु यदि भक्त में सही समझ ना हो, अच्छी समझ ना हो, तो क्या होगा? विषयों से आकर्षित होता रहेगा, और ज्यों ज्यों विषयों से आकर्षित होता रहेगा त्यों त्यों उन्हीं विषयों के गर्भ से क्या पैदा होगा? दुख पैदा होगा। तो भक्तों के लिए भी ये नियम बदल नहीं जाता। हम भी जो विषय भोग करते हैं उन विषय भोगों से भी क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। और सभी को पता होगा कि अच्छा, खूब अच्छा प्रसाद बना था, इतना खा लिया कि अपच हो गया, समझ? तो सुख के गर्भ से क्या उत्पन्न हो गया? दुख उत्पन्न हो गया। ये बात सही है। तो ये इस संसार की रीति है, ये बात ध्यान रखना है। संसार की यही विलक्षण रीति है कि सभी सुखों को किस में बदल देती है? दुखों में बदल देती है। अब श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर आप अच्छे से भजन में लग जाओगे, और अच्छे से भजन में लगना कल बताया था क्या होता है, सच्चा ईमानदार साधक कैसे अच्छे से भजन में लगेगा, गुरु की शरण लेगा, और किसी गुरु की शरण लेने के बाद फिर वो भक्ति के अंगों में लग जाएगा। भक्ति के अंगों में जैसे ही लगेगा, भक्ति तुरंत उसके कर्मों का क्षय करने लगेगी और उसको हटाने लगेगी, कर्मों को, पिछले कर्मों को हटाने लगेगी, और कर्मों के साथ साथ वासनाओं को भी हटाएगी, और वासनाओं के साथ साथ अविद्या को भी हटाएगी। और अविद्या ही जड़ थी। मैंने बताया था न्याय शास्त्र के अनुसार जड़ कहाँ पे है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है? अविद्या। तो मिथ्या ज्ञान यानी अविद्या में ही जड़ है। तो जब जड़ ही उखाड़ दी, पुनः कुछ उगेगा नहीं, ये बात है। तो श्री रूप गोस्वामी जी उसी तथ्य को बता रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का यह श्लोक है, वास्तव में ये कारिका है। क्या है ये? कारिका। श्लोक और कारिका में अंतर क्या होता है? जब ग्रंथकार किसी दूसरे ग्रंथ से कुछ उद्धृत करते हैं उसे कहते हैं श्लोक, और जब ग्रंथकार स्वयं कुछ रचते हैं उसे क्या कहते हैं? कारिका। तो ये कारिका है। तो इस कारिका में श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि कर्मों के जो नाश है वो किस प्रकार से होते हैं। अब मेरे पीछे गाइएगा। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। तो हमने तो कल 3 प्रकार के कर्म देखे थे, और आप में से अनेकों को याद होंगे 3 प्रकार के। पहले प्रकार के कर्म का नाम क्या है? किसे याद है? संचित कर्म। दूसरे प्रकार का कर्म कौन सा है? प्रारब्ध कर्म। और तीसरे प्रकार का कर्म कौन सा है? क्रियमाण कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म है। अब वास्तव में देखेंगे तो बहुत सारे आचार्यों ने कर्म को 2 प्रकार के मान लिया है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। क्या मान लिया है? प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध अप्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध मतलब जो इस जन्म में प्रकर्षेण आरब्ध, अच्छे से शुरू हो गया है, जिसका फल मिलना। तो प्रारब्ध अच्छे से जो शुरू हो गया है, जिसका फल मिलना, उसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध। माता के गर्भ में प्रवेश होते ही जो शुरू हो जाता है और अंतिम श्वास तक जो चलता है, उस कर्म को कौन सा कर्म कहते हैं? प्रारब्ध। और ये कर्म कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मनुष्य सबका जो
वर्तमान जन्म में जो फलित हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और अप्रारब्ध होता है वो संचित, समझ में, वो जो बहुत बड़ा संचय करके रखा उसी को क्या कहते हैं? अप्रारब्ध। तो ये दो बताए गए हैं श्री रूप गोस्वामी जी, उसमें बीच में और दो डाल देते हैं, हाँ, थोड़ा और स्पष्टीकरण करने के लिए। आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ? अप्रारब्ध फलम। सबसे पहले कौन सा कर्म बोला है जिन्होंने? अप्रारब्ध कर्म। और फिर बीच में डाल दिया है कूटम बीजम, और फिर अंत में डाल दिया है फलोन्मुख। फलोन्मुख मतलब जिसका फल मिलना शुरू हो गया है। तो जिसका फल मिलना शुरू हो गया है उसको कौन सा कहते हैं? प्रारब्ध। तो अप्रारब्ध इस दिशा में है, प्रारब्ध इस दिशा में है। दोनों के बीच में दो नए प्रकार के कर्म डाल दिए। कौन से दो नए प्रकार के डाल दिए हैं? कूट और बीज। और ये पाप की बात कर रहे हैं। पाप क्रमेणैव प्रलीयत, ये क्रम से नष्ट होते हैं। क्रम से नष्ट होते हैं मतलब सबसे पहला कौन सा नष्ट होने वाला है? और प्रारब्ध नष्ट होगा। उसके बाद कौन सा नष्ट होगा? कूट। पाप तो पाप के ही तो चार प्रकार हैं, समझ। पापम तो विशेष्य है, बाकी सब उसके विशेषण है। तो अप्रारब्ध पहले नष्ट होगा, अप्रारब्ध पाप पहले नष्ट होगा। उसके बाद क्या नष्ट होगा? कूट। उसके बाद क्या नष्ट होगा? बीज। उसके बाद क्या नष्ट होगा? प्रारब्ध, जिसको फलोन्मुख कहा गया है। तो ये इस क्रम से नष्ट होंगे। किनके नष्ट होंगे? विष्णु भक्ति रत आत्मनाम। विष्णु भक्तौ रतम आत्मा येषाम, कि विष्णु भक्ति में जिनकी आत्मा बराबर लगी हुई है, जैसे सच्चा साधक जिसको कहते हैं ना, उनके लिए यह क्रम होगा। तो इसी को विष्णु भक्ति में भली भांति लगे हुए साधकों का अप्रारब्ध, कूट, बीज तथा प्रारब्ध, यह चारों प्रकार के पाप किससे नष्ट होते हैं? क्रम से नष्ट होते हैं। अब ये थोड़ा ना समझने में थोड़ा कठिन हो सकता है, थोड़ा आसान बना के समझाते हैं, ठीक है। मैंने बोला था अप्रारब्ध का दूसरा नाम होता है संचित। क्या नाम होता है उसका? संचित। ये बताया था मैंने। संचित उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले अनगिनत मनुष्य जन्मों में उसका संचय हुआ है, कलेक्शन हुआ है। तो ये कलेक्टेड जो कर्म है, जो उसको संचय करके रखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? संचित। जिसको श्री रूप गोस्वामी किस नाम से बुला रहे हैं? अप्रारब्ध। देखिए इतना बड़ा गेहूं का भंडार है, दिख रहा है आपको? हाँ, ये कौन सा कर्म है? आप बताइए कौन सा कर्म है? दिखाई दे रहा है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध यानी दूसरा नाम क्या है इसका? संचित। इतना हमको नष्ट करना है। अब बोलिए, इतना जो नष्ट करना है ये भोग करके होगा या योग करके होगा? क्या करके होगा? ये योग करके होगा। क्योंकि क्या होगा ना, ये बड़ा धान का भंडार है, इसमें से प्रकृति क्या करेगी? एक कूट ले लेगी। क्या ले लेगी? एक कूट। अन्नकूट पता है ना किसे कहते हैं? हाँ, अन्नकूट में कूट शब्द किस लिए होता है? जो थोड़ा सा ढेर होता है ना, ढेर को ही क्या कहते हैं? कूट। तो उसमें से प्रकृति क्या करेगी? एक कूट ले लेगी। तो धान का एक कूट ले लिया। अब वो कूट ले लिया, कूट में से फिर प्रकृति क्या करेगी? थोड़े से बीज ले लेगी और बीज को बोने लगेगी। और एक एक बीज से आपका कौन सा कर्म हो जाएगा? प्रारब्ध। समझ में आ रहा है? ये क्रम से होता है अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध, ऐसे होता है। तो ये पूरा धान्य के दृष्टिकोण से बताया हुआ ये दृष्टांत है। तो धान्य जिसको हम ग्रेन्स कहते हैं, इसके दृष्टांत से बताया हुआ है। अब इसमें जो एक एक बीज है ये एक एक जन्म का कारण बनता है। और मैंने बताया था इसको कहते हैं कर्माशय। क्या कहते हैं इसको? कर्माशय। एक एक बीज बहुत सारे पुण्य और पाप का संचय करके बनता है। एक एक बीज को क्या कहते हैं? कर्म आशय। और जब वो पकने लगता है तो उसको कहते हैं कर्म विपाक। क्या कहते हैं उसको? कर्म विपाक। तो जब पकने लगता है जो सबसे अंत में, तो उसको कौन सा कर्म कह देते हैं? प्रारब्ध। मतलब अब वो फूटने लगा है मतलब अब उसमें से उगने लगा है उसका फल। तो अब हमें ये नष्ट करना है। श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कौन से क्रम से नष्ट होगा? सबसे पहले क्या नष्ट होने वाला है? अप्रारब्ध। तो पहले गोडाउन में आग लगा दो। सही बात है कि नहीं? हाँ, सबसे पहले ये नष्ट करना है। तो श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं सबसे पहले ये नष्ट होने वाला। आप समझ रहे? भक्ति ये काम करेगी, ये काम निश्चित रूप से होने वाला है। देखिए
ये उस व्यक्ति के लिए होगा जो सच्चा साधक है। क्योंकि मैं आपको पीछे दिखा देता हूं, एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, नया धान गिर रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, नया धान गिर रहा है, वो मशीन में से दिख रहा होगा आपको, है ना? ये उसके लिए जो सच्चा साधक नहीं है, जिसके मन में अभी भी भोग वासनाएं जमी हुई है और जो कुछ ना कुछ बीच बीच में ऐसे कर्म कर रहा है जो कि उसके कर्म फलों को बढ़ा रहा है। तो ये बंद करना होगा, ये जो नया नया डाल रहे हैं ना हम, ये बंद करना होगा। तो सबसे पहले तो संचित में अग्नि लगानी होगी। भक्ति वो काम पहले करती है, पर किसी सच्चे साधक के लिए। और फिर उसके बाद कूट, बीज, और सबसे अंत में कौन सा जाता है? प्रारब्ध। इसीलिए प्रारब्ध कर्म मतलब इस जन्म में जो भोगना है वो बहुत कठिन होता है हटाना, बहुत कठिन होता है। और कल ही हमने देखा था पतंजलि मुनि की व्याख्या से कि प्रारब्ध 3 प्रकार से आता है। किस किस को याद है किन 3 प्रकार से प्रारब्ध आता है? जाति, आयु, भोग। याद होगा कल जिस जिसको। हाँ, किन 3 प्रकार से आता है? जाति, आयु, भोग। और मैंने बोला था जाति क्या है? जाति वो है जो कभी नहीं जाती, मरने तक नहीं जाती, उसे क्या कहते हैं? जाति। तो जाति मतलब जिस स्पीशीज कहते हैं इंग्लिश में, जिस स्पीशीज में हम पैदा हुए हैं, चाहे वो पशु पक्षी की हो, कीट पतंग की हो। मनुष्यों में भी अनेक अनेक जातियां हैं, है कि नहीं? तो अनेक जातियों में मनुष्य पैदा होता है, जैसे ही गर्भ में प्रवेश करता है उसकी जाति निश्चित हो जाती है और वो जाति बदलती नहीं है। फिर आयु और भोग, ये सब प्रारब्ध है। इसको मिटाना नितांत कठिन काम है, बहुत कठिन है। अद्वैतवादी भी आपको ये बोलेगा कि आपके सारे कर्म खत्म हो जाएंगे सिवाय एक कर्म के। कौन से कर्म के? प्रारब्ध। प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। अद्वैत दर्शन में यह है, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। पर भक्ति में ये क्षमता है कि वह प्रारब्ध को भी बदल सकती है। कल मैंने बताया था प्रारब्ध उस तीर की तरह है जो अभी हवा में है, अपने लक्ष्य पर लगने ही वाला है। अब बीच हवा में तीर रोकना है। ये काम आसान है या मुश्किल है? बहुत नितांत मुश्किल काम है, तो बहुत कठिन काम है ये, आसान कार्य नहीं है ये। पर भक्ति उस तीर को बीच हवा में रोक सकती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत में कि यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहुवणाद यत् स्मरणादपि क्वचित श्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। ये माता देवहूति कहती है अपने पुत्र को, कपिल मुनि को, कि आपका नाम एक बार सुन लेने से या आपके नाम का कीर्तन कर लेने से कुत्ते का मांस खाने वाला भी सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण जैसा हो जाता है। सही बात है कि नहीं? तो जो सबसे निकृष्ट मानव योनि मानी जाती है, चांडाल, उसमें पैदा हुआ मनुष्य भी आपका नाम लेने से सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण जैसा हो जाता है, तुरंत हो जाता है, सद्यः। बताइए कहाँ चांडाल और कहाँ सोम यज्ञ करने वाला ब्राह्मण? चांडाल की जाति अलग है, ब्राह्मण की जाति अलग है। पर वो जाति बदलने का काम किसने किया? भगवान के नाम ने किया। समझ में आ रहा है? तो भक्ति ने उसकी क्या बदल दी? जाति। पर जाति तो वो है जो कभी नहीं जाति, पर भक्ति से जाति। समझ में आ रहा है? भक्ति से जाति जाति, अन्यथा नहीं जाति है। ये बात है। इसीलिए जब सच में दीक्षा होती है, जिसको हम सेकेंड इनिशिएशन कहते हैं, तो किसी भी जाति का हो, सेकेंड इनिशिएशन को कौन सी दीक्षा कह देते हैं? ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों के क्या बदल रहे हो? जाति। और उसको बोल देते हो, आगे से बोलना कि मैं अच्युत गोत्र में पैदा हुआ हूं, ऐसा बोल देते हैं। अरे भाई, आपका गोत्र अच्युत नहीं है, शूद्राणाम वो कश्यपो गोत्र। शूद्रों का गोत्र क्या बोला जाता है? कश्यप, है ना? जो सारे हैं ना जिनको गोत्र नहीं पता, उन सबको इकट्ठा कर लो और बोलते हैं शूद्राणाम कौन सा गोत्र? कश्यप। क्योंकि कश्यप से ही सारे सर्प कीट पतंग इत्यादि कौन से मुनि से पैदा हुए थे?
कश्यप से। तो जिनको अपना अपना गोत्र नहीं पता उनके लिए बोल देते हैं आपका गोत्र कौन सा है, कश्यप, ऐसा बोल देते हैं, है कि नहीं। तो भले ही कोई किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो, दीक्षा के बाद फिर कौन सा गोत्र बोलने लगता है, अच्युत। अरे गोत्र कैसे बदल लिया, आपके पूर्वज बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो जब जाति ही बदल दी, हाँ, और अनेक बार आयु भी बदल दी जाती है। कोई मरने वाला होता है, भगवान की कृपा से बच जाता है ना, भक्त जो है बच जाता है। या कभी कभी बहुत लंबा दुख में जीने वाला होता है, भगवान उसको जल्दी निकाल लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसका क्या बदल जाती है, आयु, आयु भी बदल जाती है। और तीसरी वस्तु क्या थी, भोग, है कि नहीं। यदि भक्त ना होता तो संसार में अनेक दुख भोगता, लेकिन भक्त हो गया तो अनेक सुख भोग रहा है, बहुत सारे सुख भोग रहा है। रोज 3 टाइम अच्छा प्रसाद खा रहा है, बहुत अच्छा है तो ना, सच बोल रहा हूं मैं, है ना। बहुत अच्छा भोग मिलता है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, सोने को बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए। तो ये सब है, भोग भी बदलता है, आयु भी बदलती है, और जाति भी बदलती है। पर ये प्रारब्ध उसके लिए बदलता है जो बहुत कस के एकदम ईमानदार होके साधन करता है। अब जो जितने जितने अनुपात में कम ईमानदार है, उतने उतने अनुपात में कम फल मिले उसे। सही बात है कि नहीं। हाँ, भगवान न्यायकारी है या अन्यायकारी है, न्यायकारी, तो उसी अनुसार मिलता है। अब ये देखिए, मैंने बोला था नया कर्म हो, एक तीसरा कर्म होता है जिसको कहते हैं क्रियमाण। कौन सा कर्म कहते हैं, जो श्री रूप गोस्वामी ने यहां नहीं बताया है। रूप गोस्वामी जी ने 2 ही बताए हैं, अप्रारब्ध और प्रारब्ध, और बीच के 2 अवान्तर भेद बताए हैं, कूट और बीज। पर जो उसमें नया धान जुड़ रहा है, मैंने उसको यहाँ पे रेखांकित करके दिखाया है, जो नया धान जुड़ रहा है उसमें ये कौन सा कर्म होता है, क्रियमाण। इस पे हमको पूरी बंदी लगा देनी है कि भाई नहीं, अब ये नया नहीं जुड़ेगा, तब जाके अग्नि लगाने का फायदा है। आप समझ रहे, क्योंकि पूरा तो जल गया और नया धान उसमें और जुड़ रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं, ऐसा है। तो क्रियामाण को बंद करना होगा। और वो बंद कैसे होता है, पहले तो कोई दुष्कर्म नहीं करना है, और जो सत्कर्म भी करे, दान पुण्य इत्यादि, वो भगवान को अर्पण कर दे। तो भगवान को अर्पण करने से कर्मों का फल लगता है क्या, नहीं लगता। तो इस प्रकार से सत्कर्म और दुष्कर्म को ठीक ठीक से करके कोई भी नया क्रियमाण कर्म नहीं लगेगा, ये बात है। अब देखिए, श्री जीव गोस्वामी जी टीका में एक बात बताते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं, कमल पत्र शत वेद न्यायेन किंचित काल विलंबो ज्ञेय। कोई बोलेगा मेरे दुख कटने में कितना समय लगेगा, ये तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है ना, बहुत लंबा समय लग रहा है। पहले पूरे भंडार में आग लगानी है, फिर कूट जलाना है, फिर बीज जलाना है, फिर प्रारब्ध जलाना है, कितना समय लगेगा। तो बोलते हैं कमल पत्र शत वेद न्यायेन। अगर कमल के 1000 पत्ते ले लो, पत्र मतलब 1000 पंखुड़ियां ले लो कमल की, और उसमें से सुई घुसानी है, एक ही सुई घुसानी है। आप समझो, यहां आप देख पाओगे एक कमल के ऐसे, हाँ, 100,000 पत्ते ले लो, उसमें से एक सुई घुसानी है। अब वो एक सुई घुसने को कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड। सही बात है कि नहीं। हाँ, कोई बोले 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में तो हमारे दुख दूर हो जाने चाहिए थे, सही बात है ना। पर बात यह है, श्री जीव गोस्वामी बोलते किंचित काल विलंबो, थोड़ा समय लगता है। क्यों, क्योंकि किसी किसी की सुई बहुत छोटी है, समझ में आ रहा है, किसी किसी की सुई बहुत बड़ी है, किसी की भक्ति बहुत तेज है, किसी की भक्ति इतनी सी है, आप समझ रहे हो, ज्यादा बल नहीं है भक्ति में। अब इतना छोटा सा सुई दें आपको बोले और 1000 पत्ते आपको छेद रहे हैं, तो कम समय लगेगा या ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ये बात है। पर सुई बहुत लंबी और तेज हो और 1000 पत्ते तैयार है, तो भेदने में कितना समय लगेगा, 1 क्षण लगेगा। तो ये इसको कहते हैं कमल पत्र शतवेद न्याय, ऐसा है। इस न्याय का एक और अर्थ ये भी है कि कोई अच्छे से भेदे तो एक झटके में भेद दिए जाते हैं, तो पता नहीं चलता पहला पत्ता कब भेदा गया और आखिरी कब भेदा गया, समझ में आ रहा है। इसका ये दूसरा अर्थ ये भी है। तो ये भी समझ नहीं आएगा कि पहले प्रारब्ध नाश हुआ या पहले अप्रारब्ध हुआ, इतना जल्दी होगा कि आपको क्रम समझ में नहीं आएगा, ऐसा, ये बात है। अच्छा, मान लेते हैं कि सच्चे साधक है, ईमानदार साधक है, बहुत अच्छे से भजन कर रहे हैं,
तो चारों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाने चाहिए, अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध, चारों नष्ट हो जाने चाहिए। जब चारों नष्ट हो जाएंगे तो अंत में कौन सा नष्ट हुआ? प्रारब्ध। जब प्रारब्ध नष्ट हो गया तो ये शरीर किसका बना हुआ था? कौन से कर्म का बना हुआ था? प्रारब्ध। तो ये शरीर उसी समय खत्म हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्योंकि ये शरीर प्रारब्ध का बना था, प्रारब्ध ही खत्म हो गया। हाँ, और कहते हैं दीक्षा के समय सारे पाप धुल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो दीक्षा के समय मृत्यु हो जानी चाहिए और बैक टू गॉडेड हो गया। सही बात है कि नहीं? दीक्षा के समय हाँ हरि बोल और हाँ धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें नाम दिया, अब मैं भगवत धाम जा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि प्रारब्ध पूरा खत्म हो गया तो शरीर क्यों बचा हुआ है? सही बात है, क्योंकि शरीर कौन से कर्म का बना हुआ है? प्रारब्ध कर्म। तो इस विषय में थोड़ी चिंता करना आवश्यक है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इस पे बताते हैं, बोलते हैं भक्तानाम प्रारब्ध सामान्य नाशेपि, भक्तों का प्रारब्ध सामान्य रूप से क्या हो जाता है? नष्ट हो भी जाता है, और होने पर भी यत सुख दुखम दृश्यते, कभी कभी भक्तों के जीवन में क्या देखा जाता है? सुख देखा जाता है और दुख देखा जाता है। अच्छा, कुछ भक्त लोग नास्तिक भाव से सोचने लगते मैं तो वैसा ही हूं जैसे पहले था, मैं कुछ भक्ति ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, ऐसे भी कुछ नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। आप समझ, भक्ति ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। तो ऐसी नास्तिकता मन में नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि जो हम दुख भोग रहे थे बिना भक्ति के, वो अज्ञान में दुख भोग रहे थे और वो बहुत भीषण था। और भक्ति के आने के बाद बहुत दुखों की कमी हुई है, बहुत सारे दुखों की कमी हुई है। और जो जो अभी नए नए भक्त बने हैं उनको कदाचित स्मृति होगी कि भक्त बनने के पहले संसार में क्या दुख भोग रहे थे। देखिए, प्रभुपाद जी की पुस्तक मिलने के पहले हाँ जीवन कैसा चल रहा था, तो उन्हें थोड़ा स्मरण होगा। और जिनके 20-30 साल हो गए उनको शायद स्मरण निकल गया होगा, है ना, कि क्या दुख भोग रहे थे हम। दुख तो बहुत भोग रहे थे, सच्चाई ये है। तो वो दुख जो है बहुत कम हुआ है, और प्रायः प्रारब्ध दीक्षा के बाद नष्ट हो ही जाता है। फिर भी जो सुख दुख दिखाई देता है, दोनों के विषय में जानना आवश्यक है। बोलते हैं तत्र तु सुखम भक्तेर आनुषंगिकम फलम, वहां पे सुख जो है भक्ति का आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल को अंग्रेजी में कहते हैं साइड इफेक्ट, कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साइड इफेक्ट, मतलब साथ में ही अपने आप पैदा हो जाता है। तो भक्ति देवी का आनुषंगिक फल यह है कि भाई उसको क्या मिलने लगता है? सुख या दुख? सुख मिलने लगता है, भौतिक सुख मिलता है। कौन सा सुख मिलता है? भौतिक सुख मिलता है। इसका प्रमाण आप देख सकते हो, जीवंत प्रमाण आप देख सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है, एकदम अंगूठा छाप होता है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं आती, भक्त बन जाता है। हाँ, भक्त बन के जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद कोई ऐसी सेवा कर देता है कि भक्त समाज में उसका बहुत नाम हो जाता है। आप समझ रहे? हाँ, बहुत नाम हो जाता है। साधारणतः यदि भक्त समाज में नहीं होता तो अंगूठा छाप होने की वजह से दर दर भटकता, पर जो क्योंकि भक्त बना हुआ है, क्योंकि किसी सेवा में थोड़ा पारंगत हो गया, इसी कारण भक्ति देवी उसको परिणाम स्वरूप क्या दे रही है? सुख दे रही है कि नहीं? तो सुख में उसको क्या मिल जाता है? हाँ, धन। सुख में उसको क्या मिल जाता है? जन्म। हाँ, धनम, जन्म, और उसके बाद क्या आता है? हाँ, सुंदरीम, है कि ना? हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरीम। नहीं, न धनम, न जन्म, न सुंदरीम। ये पर कोई कोई भक्त होता है, हाँ धनम चाहिए भाई, चाहिए, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा, है ना? तो वो करता है सुख दुख, पर वो सुख भी उसे कौन प्रदान करती है? भक्ति प्रदान करती है। उसी का प्रमाण देते हैं नारद पंचरात्र से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। क्या प्रमाण देते हैं? मेरे पीछे गाइएगा। हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धयः भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्याः चेटिकावद अनुव्रताः। हरि भक्ति महादेव्या, हरि भक्ति तो महादेवी है। महादेवी मतलब किसी राजा के साम्राज्य की सबसे मुख्य रानी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? महादेवी। तो हरि भक्ति क्या है? महादेवी सबसे मुख्य रानी है भगवान हरि की। और इस रानी के सभी मुक्ति सिद्धि भुक्ति जो भी है
हाँ, भुक्तयश्च अद्भुत, सारे अद्भुत जो भी मुक्ति भुक्ति सिद्धि जो भी है, चेटिकावत दासीवत पीछे पीछे भागती है हाथ जोड़ते हुए, ऐसा नारद पंचरात्र का प्रमाण देते हैं। तो जिसने भक्ति को अंगीकार कर लिया, भोग इत्यादि अपने आप हाथ जोड़ के पीछे भागते हैं, उनके अपने आप हाथ जोड़ के पीछे भागते हैं, ऐसा। तो मैं एक बहुत सरल उदाहरण बताता हूँ। मैं जहाँ मुंबई में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो एक बार मैं अपने ही कॉलेज में से किसी एक प्रोफेसर को मंदिर में ले आया। हाँ, और मंदिर में ले आया, बोला कि बस ऐसे ही उन्होंने कहा था मुझे मंदिर आना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं जुहू मंदिर ले गया उन्हें। तो जुहू मंदिर में ले जाने के बाद उनको प्रसाद जो होता है, हाँ, आपको गोविंदास नहीं, आप जो जिसको हम लाइफ मेंबर प्रसाद कहते हैं, लाइफ मेंबर प्रसाद में हमने खिला दिया। वो खाने के बाद हमें बोले, आपके यहाँ पे कितना अच्छा खाना मिलता है, आपको रोज मिलता है क्या? तो मैंने कहा मैं चाहूँ तो रोज मिल सकता है, पर मुझे ऐसी इच्छा तो नहीं है। हाँ, रोज तो मैं घर पे बना लेता हूँ, लेकिन जब मंदिर में आता हूँ हर बार मिल जाता है कि नहीं? तो बात यह है, तब मुझे समझ में आया कि मुझे ये भान ही नहीं है कि मैं किन किन चीजों का आनंद उठा रहा हूं। मुझे समझ ही नहीं है, मेरी बुद्धि में ही नहीं घुस रहा है ये कि मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है कि नहीं? हाँ, तो मुझे नहीं समझ आता है ये। तो वो तब मुझे समझ में आया कि भाई सच में जीवन में बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा मिला है। नहीं तो मैं तो इतना आलसी हूँ, खुद कभी बना के नहीं खाऊं, है कि नहीं? हाँ, तो सभी भक्त लोग बनाते हैं तो मैं खा लेता हूँ, आप समझ रहे ना? हाँ, तो ये बात है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा अच्छा भोग मिलता है, सिद्धियां मिलती हैं, सब कुछ मिलता है इसमें। तो ये भक्ति देवी सुख देती है, ठीक है। तो सुख की तो हमने जानकारी ले ली, अब किसकी जानकारी लेनी है? दुख। अब भक्तों के जीवन में भी कभी कभी क्या आ जाते हैं? दुख आ जाते हैं। तो दुख आते हैं तो क्यों आते हैं, इसकी ही ये जो भक्ति सार प्रदर्शिनी है, ये इनकी भक्ति रसामृत सिंधु पर टीका का नाम है। तो ये कोई अलग ग्रंथ नहीं है, ये भक्ति रसामृत सिंधु पे जो इनकी टीका है उसकी का नाम है। यहाँ पर आगे बोलते हैं, दुखम तु कुत्रचित भगवत दत्तम। दुख तो कहीं कहीं पर भगवान के द्वारा दिया जाता है। अब ये भगवान, ये कैसा भगवान? हमारा शत्रु है क्या जो हमें दुख दे रहा है? नहीं। तो भगवान कभी कभी क्यों दुख देते हैं, ये बात भी जानना आवश्यक है। बोलते हैं यथा श्री दशमे, जैसे दशम स्कंद में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरे पीछे बोलिए, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। तो यस्य अहम अनुगृह्णामि, भगवान बोलते जिस पे मैं कृपा करता हूं, हरिष्ये तद धनम, उसका धन छीन लेता हूं। फिर तो भगवान हमको भक्ति नहीं करनी, आपकी समझ में? तो कोई लोग बोलेगा नहीं हमें तो नहीं करनी। अरे डरो मत, शनै, धीरे धीरे छीनता हूं, समझ में? एक झटके में नहीं छीनूंगा। कैसे छीनूंगा? धीरे धीरे छीनूंगा, एक झटके में नहीं छीनूंगा। उससे क्या होगा? आपको समय मिलेगा। समय किस में मिलेगा? कम धन में रह रहा हूँ, और कम धन में रह रहा हूँ, और कम में रह रहा हूँ, और कम में रह रहा हूँ, और कम में रह रहा हूँ। तो अंत में पूर्ण विरक्त हो जाओगे। नहीं तो एक झटके में पूरे खींच लिया तो वो बहुत कठिन हो जाएगा, है कि नहीं? तो हरिष्ये, उसका धन छीन लेता हूँ, शनै, धीरे धीरे छीनता हूँ। मैं कैसे छीनता हूँ? धीरे धीरे। तो कभी कभी धन को उपलक्षण मान लिया जाता है। उपलक्षण का अर्थ यह है कि धन छीनते ऐसा हर बार नहीं, कभी कभी किसी को अहंकार बढ़ जाता है तो धीरे धीरे उसका क्या छीन लेते हैं? अहंकार, है ना। कभी कभी किसी के अंदर कोई और अवांछित वस्तु बढ़ जाती है तो वो भी छीन लेते हैं, जो भक्ति के विरोध में है। तो अच्छा नहीं, धीरे धीरे खींच लेता हूँ। ततो अधनम त्यजंती अस्य स्वजना, फिर इसके जो संसार के जो इसके स्वजन होते हैं, इसको धीरे धीरे बोलते तो किसी काम का नहीं रहा। और फिर दुख दुखितम, फिर वापस दुख से दुखी होता रहता है। पहले तो ये दुख होता है कि मेरा छीन लिया गया, दूसरा दुख ये होता है कि मेरे रिश्तेदार काम नहीं आए सही समय पे, इन पे जिन पे मैं बहुत आशा लगाए बैठा था, इन लोगों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया जब मैं कठिनाई में था, है कि नहीं? क्योंकि दुख में परीक्षा होती है स्वजनों की, और प्रायः स्वजन फेल हो जाते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर वो बोला गया है। अच्छा, एक बात यहाँ पर जाननी है, बोलते हैं कुत्रचित वैष्णव अपराधादि फलम इति विवेचनीयम। कहीं कहीं पर तो भगवान देते हैं, कहीं कहीं पर पूर्व किए हुए वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध इत्यादि का फल होता है। वैष्णव अपराध का फल तो हमने किसी को दुखाया तो उसके बदले में हमें थोड़ा भगवान क्या दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं। किसी को मंदिर से निकाल दिया, किसी को सेवा से निकाल दिया, किसी को ये कर दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को हमारा, आप समझ रहे हैं। तो हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। 6 वैष्णव अपराध होते हैं। हंति, पहले तो जान से ही मार देना या उसको आघात करना। निंदति, पीछे निंदा करना, ए इसके साथ मत रहो, समझ में आ रहा है ना, पता नहीं तुमको ये कैसा भक्त है, समझ में आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, निंदति। द्वेष्टि, तीसरा उससे द्वेष करना कि अरे भाई, हाँ, मन में ये सोच लेना कि भाई ये अच्छा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, उसके अच्छे गुणों में भी दुर्गुण देख लेना। वैष्णवान अभिनंदति, और वैष्णवों का अभिनंदन न करना। कोई हंस के हरे कृष्णा कर रहा है तो मुंह फेर लेना, आप समझ रहे हैं। हाँ, क्रुध्यते, क्रोध कर लेना। याति नो हर्षम दर्शने, और दिखने पे भी सामने दंडवत प्रणाम करके उसको हर्ष न दिखाना। ये सब पतन होते हैं वैष्णवों के, ये वैष्णव अपराध गिने जाते हैं। इनके कारण निश्चित भगवान दुख दे सकते हैं, निश्चित दुख दे सकते हैं इनके कारण। कभी कभी सेवा अपराध के कारण नहाया नहीं और भगवान की पूजा करने लगा, समझ में, ऐसे ऐसे कुछ सेवा अपराध, बहुत सारे 60 के ऊपर सेवा अपराध होते हैं, है कि नहीं। हाँ, कुछ खा लिया, खाते खाते सेवा, खाते खाते भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ऐसा। हाँ, वो पचाया नहीं, हाँ, ना उगला ना निगला, हाँ, वो बीच में ही अटका हुआ और भगवान की पूजा कर रहा है, समझ में। तो ऐसे सब जो है ये सब सेवा अपराध होते हैं, ये बहुत 60 के ऊपर होते हैं, देख लेने चाहिए। और कभी कभी नाम अपराध होते हैं, उसमें से मुख्य है नाम के बल पे पाप कर दिया तो वो पाप बढ़ जाता है उससे, और फिर उससे वो और भयंकर रूप से हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से, अच्छा, भगवान दुख देते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, ये बात हमें समझनी चाहिए कि वो दुख हमारे कर्म फल के कारण नहीं आया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये जो दुख दे रहे भगवान दे रहे हैं, ये दुख कर्मों के फल का नतीजा है या नहीं है, बोलिए। नहीं है, ये तो भगवान ने दिया है, क्योंकि प्रारब्ध तो नष्ट हो गया था। जब प्रारब्ध नष्ट हो गया था तो जो एक्स्ट्रा दुख आया वो भगवान का दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, और जो इसमें सीख ले वो समझदार है, और जो इसमें ना सीखे वो ना समझे। ये सीखना बहुत आवश्यक है दुखों से। और मैंने पहले ही सत्र में कहा था, व्यक्ति सुखों में कभी प्रगति नहीं करता। व्यक्ति जो प्रगति करता है अपने भजन के मार्ग पे, प्रायः दुखों में करता है। दुख में जितनी प्रगति होती है, सुख में प्रायः उतनी प्रगति नहीं होती है, क्योंकि दुख में जितनी शरणागति होती है भगवान की, प्रायः सुख में करना बहुत कठिन है। इसीलिए श्रीमती कुंती देवी जैसे अनेक भक्त हैं जो भगवान से क्या मांग लेते हैं, दुख मांग लेते हैं। तो हम में से कौन कौन है जो भगवान से दुख मांगने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए। अभी सब लोग तो अभी है ना, दुख मांगना है भगवान से, ठीक है। और वो हमारे कर्मों का फल नहीं होगा, हाँ, एडिशनल दुख मांगना है भगवान से, ठीक है। तो भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे श्री कृष्ण। हाँ, वो तो ठीक है, अपने आप से आ जाता है, हाँ हाँ ठीक है, वो तो मैं समझता हूँ। लेकिन भगवान से एक दुख अवश्य मांगना चाहिए। भगवान दुख ऐसा दीजिए जिससे कि हमारी मति और शरणागति आप में हो जाए, वो वाला दुख दो। आप समझ रहे, दुख दो तो ऐसा दुख दो कि वो व्यर्थ न जाए, सुख भी व्यर्थ न जाए और दुख भी व्यर्थ न जाए। दुख की कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। हम दुख को आपके भजन में लगाना चाहते हैं, ऐसा दुख दो भगवान, है कि नहीं, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो भगवान से ये दुख मांगना चाहिए, और हर सच्चा साधक भगवान से वो दुख मांग सकता है कि भगवान दुख वैसा दो
जिससे हमारी आंखें खुले। क्योंकि बहुत सारे हैं जो साधक, मतलब इस मार्ग पे आने के बाद भी जिनकी आंखें नहीं खुली हैं कि सच्चा साधन कैसे करना है। और मैंने वो उदाहरण देके बताया था नलकुबर और मणिग्रीव का, है कि नहीं? है तो सही, भगवान शिव के ही पार्षद हैं कुबेर, उन्हीं के दो बेटे हैं नलकुबर और मणिग्रीव, पर वो होने के बाद भी आंख नहीं खुली है इनकी। हाँ, क्योंकि अभी भी प्रमाद है। और मैंने बताया था प्रमाद क्या किया था, नारद मुनि के सामने हाँ नग्न विहार किया था, अपने आप को ढका भी नहीं। तो नारद मुनि ने उनकी आंखें खोलने के लिए वो काम किया था, दुख देने से आंखें खुली है उनकी। तो वो बहुत आवश्यक है कि किसी समय पर दुख होना चाहिए, और वो दुख होने के कारण फिर व्यक्ति जो है सही दिशा में सोचने लगता है। तो कभी कभी भगवान स्वयं देते हैं, कभी कभी वैष्णव अपराध आदि का फल होता है। इसी को श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में कहा गया, बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक की बहुत अच्छी व्याख्या की जा सकती है, थोड़े में व्याख्या करूंगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। भुंजान, जब भक्त भोग रहा होता है, क्या भोग रहा होता है? आत्मकृतम विपाकम, मेरे किए हुए कर्मों का फल जब पक गया है। भक्त तो ये मान रहा है कि ये मेरे पिछले कर्मों का क्या है? फल है। भक्त ये नहीं मान रहा है कि मेरे तो सब नष्ट हो गए, ये तो भगवान दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? भक्त की भूमिका बहुत अलग है। यद्यपि सिद्धांत ये कहता है कि उसके तो प्रारब्ध नष्ट हो गए, तो उसे वो भोग नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्त का मंतव्य यह है कि मैं अपने कर्मों का ही फल भोग रहा हूं, ये उसका मंतव्य है। इससे क्या हो जाता है? कर्मों की जिम्मेदारी किसके सर पे आ जाती है? दुखों की जिम्मेदारी किसके सर पे आ जाती है? हमारे अपने सर पे आ जाती है। तो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मैं जो अपने किए हुए कर्मों का ही विपाक फल भोग रहा हूं, उस समय तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, उस समय भगवान ये आपकी सबसे बड़ी अनुकंपा है, सबसे बड़ी कृपा है। और वह सबसे बड़ी कृपा इसलिए है क्योंकि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है इस जीवन में। इसको मित्र बना लो, इसे शत्रु मत मानो, इसको मित्र बना लो। इस दुख को शत्रु मानने से कोई लाभ नहीं होगा। वास्तव में सुख शत्रु है। बात समझिए, इस चीज को समझिए। इस संसार का सुख हमारा क्या है? शत्रु है। क्यों शत्रु है? कल बताया था, परिणाम, ताप, संस्कार, दुखैर, गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। सुख क्या करता है? तीन प्रकार से अंत में किस में परिवर्तित हो जाता है? दुख। और दुख सुख में परिवर्तित होता नहीं। समझ में आ रहा है? तो सुख किस में परिवर्तित होता है? दुख में। और दुख क्या बन के रह जाता है? दुख। तो भाई हमारा साथी कौन है इस दुनिया में? दुखी तो है। तो हमारा साथी है दुख, सुख साथी नहीं हो सकता हमारा। अगर सुख साथी होता तो सुख हमारे साथ बहुत समय तक रहता। लेकिन देखा गया है जीवन में प्रायः सुख नहीं है, ज्यादा क्या है? दुख है। और जैगी शव्य मुनि से पूछो, हाँ, तो सुख तो कभी था ही नहीं। आप समझ में आ रहे? तो क्या था? केवल दुख ही था। तो साथी है ये हमारा, इसको साथी मान लो। ये मित्र है हमारा दुख। इस दुख को जितना जल्दी मित्र मान लोगे उतना अच्छा होगा, बहुत अच्छा है ये। क्योंकि सच में वो साधक है जो दुखों की आंखों में आंख डालकर ये कह सके कि अरे तुम हमारे क्या हो? सखा हो, हमारे मित्र हो। आज तुम आए हो, हमारे द्वार पे आए हो, क्या देने आए हो? तो दुख बोले तुम्हें वेदना देने आए हो, है ना? दुख में क्या होता है? अंत में वेदना होती है। और वेदना किसको जाके पहुंचती है? आत्मा को जाके पहुंचती है। तो मैं तुम्हें नकारात्मक वेदना देने आया हूं। ठीक है, वेदना दे दो, पर वेदना जिस समय हो रही होती है उस समय भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई,
क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है वही दूसरों के दुख को समझ सकता है कि नहीं? जिसको दुख नहीं हुआ होता है वो दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता है। दुख में बहुत अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के चरित्र में, जो सुख में नहीं होते। तब जाके व्यक्ति साधक बनता है, तब जाकर व्यक्ति सच्चा और ईमानदार बनता है, तब जाके व्यक्ति भगवान का शरणागत होने के लिए उद्यत होता है। और ये सब होने के बाद भी भगवान को उसका आरोप नहीं डालना कि तुम्हारे कारण मैं इतने दुख भोग रहा हूं। हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, जो उस समय हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को नमस्कार करते हुए कह देता है, भगवान आपने जो दिया हम उसको एज इट इज स्वीकार करते हैं। आपको नमस्कार है, आपने हमारे जीवन में दुख भेजा है, ठीक है, हम उसको स्वीकार करते हैं। जीवेत, इस तरह से जो जिएगा, मुक्ति पदे स दाय भाग, मुक्ति तो उसके लिए दाय भाग है। दाय भाग मतलब उसको विरासत में मिलने वाले, दाय भाग को विरासत कहते हैं। मुक्ति उसको विरासत में मिलने वाले, उसको चाहिए नहीं, उसको आशा नहीं है, पर उसको विरासत में वो मिलने वाली है। तो ये दुख हमारा बहुत बड़ा साथी है यहाँ पर इस संसार में, उसको अपना सखा बना लेना चाहिए। एक बहुत अच्छा श्लोक है इस बारे में सुभाषित ग्रंथों में, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। बहुत अच्छा श्लोक है। विपदो नैव विपदः, इस संसार में जो विपदाएं हैं वो विपदा नहीं है। संपदो नैव संपदः, और जो हमारा संपत्ति है या संपदा है या अच्छा समय है वो वास्तव में अच्छा समय नहीं है। तो दुख वास्तव में दुख नहीं है, सुख वास्तव में सुख नहीं है। विपद विस्मरणम विष्णु, असली दुख इस संसार में भगवान को भूल जाना है। संपन्न नारायण स्मृति, और असली सुख भगवान को याद करना है। ये बात है, बहुत अच्छा श्लोक है। हमारे संस्कृत के गुरुजी ने हमको बचपन में सुभाषित सिखाया था। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। बहुत अच्छा श्लोक है, ये बात जाननी चाहिए हमें। मैं बोलूं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि विपदो नैव विपद, इस संसार में जो दुख आ रहे हमको वास्तव में दुख नहीं है। संपदो नैव, और सुख भी वास्तव में सुख नहीं है। सुख वास्तव में सुख क्यों नहीं है? क्योंकि सुख बदल जाता है। किस में बदल जाता है? दुख में, इसलिए वो तो सुख है ही नहीं। और दुख भी वास्तव में दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दुख भी आता है जाता है। असली दुख जो सबसे पहला दुख अनादिकाल से चला आ रहा है, विस्मरणम विष्णु, ये भगवान को भूल जाना ही ये आदि दुख है। आप समझ रहे हैं? भगवान का अज्ञान होना ही ये मूल दुख है। और संपत जो हाँ असली सुख है, नारायण स्मृति, यानी भगवान की स्मृति। क्योंकि भगवान की स्मृति वो सुख है जो किसी भी समय किस में नहीं बदल जाता? दुख में नहीं बदलता। ये बहुत अच्छा यहाँ पे जानना चाहिए। एक ऐसा सुख है जो दुख में नहीं बदलता यहाँ पर, जिसमें परिणाम, ताप, संस्कार, दुखैर, गुणवृत्ति विरोधाच, वो सब नहीं होता उसमें। भगवान के श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि में जो सुख होता है, भले ही आप लोग बोलो अरे वो तो कोई बोले बहुत ही कम है, सांसारिक सुख के सामने बहुत ही थोड़ा है, ऐसा कोई बोल सकता है। चलो मान लो नया कोई भक्त ऐसा बोले भी, लेकिन वो जो थोड़ा भी आप पा रहे हो उस सुख में वो परिणाम नहीं होता, वो ताप नहीं होता, वो संस्कार दुख नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे ये बात समझ में आती है कि भगवान के श्रवण कीर्तन आदि से जो सुख होता है वो सुख लौकिक है या अलौकिक है? लौकिक है। ये बात समझने लायक है। क्योंकि अगर लौकिक होता तो फिर 3 प्रकार से दुख देता। कौन से 3 प्रकार से दुख देता? परिणाम, ताप, संस्कार। पर भगवान के स्मरण में, कीर्तन में जो नवधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, इसमें जो जो सुख होता है वो सुख आपको कभी भी 3 प्रकार से दुख नहीं देगा। तो ये अलग ही श्रेणी का है ये सुख। हाँ, भले ही हमें उसको आस्वादन करने की उतनी क्षमता इस समय ना हो, पर इतना जरूर मान लेना चाहिए कि वो सुख अलग श्रेणी का है। ऐसा है। इसलिए तो कल बताया था पतंजलि मुनि ने ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की शरणागति स्वीकार करके भी
समाधि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। अच्छा, अब चलो दुख तो हटा लिए, प्रारब्ध हटा लिया, सब हटा लिया। मैंने बोला था केवल दुख हटाने से नहीं चलेगा। अब हमें थोड़ा बढ़ना है किसकी तरफ? सुख की तरफ। अब एक ऐसी वस्तु है इस संसार में जिस वस्तु को सच में हम मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी महा औषधि मान लेना चाहिए। ये एक ऐसी अलौकिक वस्तु है इस संसार में, और मैं आज ही सिद्ध करूंगा, है कि नहीं? आज ही आपसे पूछूंगा और आप ही अपने मुख से बोलोगे कि ये वस्तु लौकिक नहीं है, ये वस्तु क्या है? अलौकिक है। तो ये एक ऐसी वस्तु है जिसको शास्त्रों में एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है शास्त्रों में? रस। ये एक ऐसी वस्तु है जो इस संसार के परिपूर्ण रूप से विपरीत है, पूरा ऑपोजिट है इस संसार के, ठीक है? और श्री रूप गोस्वामी ने इसी वस्तु को आधार बनाकर अपना संप्रदाय बनाया है। ये जो हमारा आज संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसको हम कहते हैं, यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है, इसका मूलभूत आधार जो ग्रंथ है, जो सबसे मुख्य ग्रंथ है पूरे संप्रदाय में, कौन सा ग्रंथ है? भक्ति रसामृत सिंधु। उस ग्रंथ के नाम में एक शब्द आया है। क्या शब्द आया है? रस। और वो रस बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि वो इस संसार में होने के बावजूद इस संसार की नहीं है वो वस्तु। और इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मेरे पीछे बोलिए, रसो वै सह, रसो वै सह। सह, जो व्याकरण जानते हैं, सह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। तो सह मतलब वो व्यक्ति, यानी वो भगवान। रसो वही, वह भगवान कौन है? रस है। आज सुबह भी इंग्लिश में प्रवचन हुआ था। प्रवचन के अंतिम वाक्य में मैंने ये बोला था कि भाई हम रस के उपासक हैं, ऐसा बोला। सच में जब हम कहते हैं कि श्री कृष्ण के उपासक हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम किसके उपासक हैं? रस। क्योंकि श्री कृष्ण के विषय में जो पहला विशेषण श्री रूप गोस्वामी लगाते हैं वो है अखिल रसामृत मूर्ति, जो सारे रसों की अमृतमय मूर्ति ही है मानो। तो हमारे लिए श्री कृष्ण का जो दर्शन है हमारा, क्योंकि सारे पुराण इत्यादि श्री कृष्ण को सच्चिदानंद बताने में लगे हुए हैं, है ना? पर सच्चिदानंद तो है, पर हम उसको एक बहुत विलक्षण शब्द से श्री कृष्ण को इंगित करते हैं। और कौन से शब्द से श्री कृष्ण को इंगित करते हैं? रस। तो ये श्री कृष्ण हमारे लिए रस ही है, और ये उपनिषद का वाक्य है, रसो वै सह। अब श्री कृष्ण इस संसार के हैं या इस संसार से विलक्षण है? विलक्षण है। और उसी के बाद उपनिषद कहता है, मेरे पीछे बोलिए, रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। रस को प्राप्त करके ही जीव क्या होता है? आनंदित होता है। और किसी चीज को प्राप्त करके जीव आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी के जो आनंद है, वो जो सुख है, वो वास्तव में किस में बदलने वाला है? दुख में बदलने वाला। ये तो अभी तक हो गया, अभी बार बार इसलिए पुनरावृत्ति कर रहा हूं। इसको कहते हैं स्थूल निखनन न्याय। खंबा गाड़ना जमीन में, जब जमीन में खंबा गाड़ना होता है या दीवार में कील ठोकनी होती है, तो एक बार हथौड़ा मारने से नहीं चलता है, बार बार हथौड़ा चलाना पड़ता है। इसको कहते हैं स्थूल निखनन न्याय, कि भाई खंबा गाड़ना है तो बार बार उस पर हथौड़ा चलाना पड़ता है। तो इसलिए बार बार बोलना पड़ेगा कि भाई संसार का जो सुख है वो वास्तव में क्या है? दुख है। अब वो संसार के सुख से उसको, जीव को सुख नहीं होता। और जैगी शव्य मुनि ने तो बोल भी दिया, है कि नहीं? 10 ब्रह्मा जी के जीवन देख के जैगी शव्य मुनि ने बोल दिया कि संसार में सुख नहीं था, संसार में क्या था? दुख था, केवल दुख था। तो फिर सुख क्या है संसार में? सुख की वस्तु कौन सी है संसार में? बोलिए, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
एक ऐसी वस्तु जो जीवात्मा को केवल सुख की वेदना दे, दुख की वेदना न दे। कौन सी वस्तु है? भक्ति। भक्ति तो अभिधेय है। आप समझ रहे हैं भक्ति क्या है? अभिधेय। वो तो कुछ क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती हैं आपको, और वो क्रियाएं करने के बाद हाँ भक्ति रस आता है। क्या आता है? भक्ति रस। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभिधेय माने किसको कहते हैं? तो भक्ति क्या है? अभिधेय है। प्रोसेस कहते हैं ना जिसको, प्रोसेस। प्रोसेस। तो जो नया नया भक्त भी कर रहा है वो भी क्या है? भक्ति। पर उसको इस समय नहीं, क्या नहीं मिलता है? रस। परिपक्व हो जाने के बाद उसे किसकी अनुभूति होने लगती है? रस। तो प्रयोजन रूप से प्राप्त होता है ये। तो एक वस्तु है इस संसार में जो सच में दुख नहीं देती है, जो सुख ही सुख का भंडार है। उस वस्तु को क्या कहा गया है? रस कहा गया है। अच्छा, ये रस जो है इस संसार में 9 प्रकार के होते हैं। इस संसार में भी आया है वो रस। और इस संसार में कैसे आया है वो रस मैं बता देता हूं आपको। जैसे कभी कभी आपने कोई नाट्य देखा होगा, नाटक देखा होगा। हाँ, तो जब नाटक देखते हैं तो नाटक में जो जो स्टेज पर, रंगमंच पर जो जो कलाकार अपना नाट्य दिखाते हैं, उससे हृदय में एक आनंद उपस्थित होता है। वो जो आनंद उपस्थित होता है, उसी आनंद को शास्त्र में क्या कहा गया है? रस। अब वो आनंद भले ही वो संसार का नाटक हो, लौकिक संसार का नाटक हो। काव्य के आचार्य कहते हैं कि सांसारिक नाटकों से भी जो आनंद उत्पन्न होता है वो रस भी इस संसार का नहीं है। भक्ति रस की तो बात ही छोड़ दो। काव्य, नाट्य इत्यादि से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वो भी इस संसार का नहीं है, अलौकिक है। उसको आचार्य बोलते हैं ब्रह्मानंद सहोदर। ब्रह्मानंद का बड़ा भाई है वो। ब्रह्म के आनंद का क्या है? वो बड़ा भाई है वो। तो बाकी भक्ति रस की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, अब आप में से कौन कौन है जो रस की प्राप्ति करना चाहेगा? है ना, भक्ति रस। ठीक है। तो रस का स्वभाव ऐसा होता है कि ये उल्टा है। संसार ऐसा है कि सुख को क्या बना देता है? दुख। रस ऐसा है कि दुख को क्या बना देता है? सुख। है कि नहीं? मिल गया ना, उपाय मिल गया। सही बात है। रस क्या कर देता है? दुख को क्या बना देता है? सुख बनाता है। कैसे बनाता है? अब इसका प्रमाण देंगे और मैं आप ही लोगों से पूछूंगा। ठीक है, और आप ही लोग उत्तर दीजिएगा कि दुख सुख बना या नहीं। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ कविराज, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से अलग है। विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण में एक कारिका रचते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। करुणादावपि रसे जायते यत् परम सुखम सचेतसाम अनुभवम प्रमाणम तत्र केवलम। बोलते करुणादाव अपि रसे। कभी कभी कोई नाट्य चल रहा है, मान लो रामायण की लीला चल रही है, आप स्टेज पे देख रहे हो। कौन सी लीला देख रहे हो आप? रामलीला देख रहे हो। अब रामायण जो है ये करुण रस का नाटक है। कौन से रस का नाटक है? करुण। करुण मतलब इसमें दुख होने वाला है। समूचे रामायण में आदि से लेके अंत तक एक ही रस भरा हुआ है। वाल्मीकि मुनि ने कूट कूट के भर दिया है। कौन सा रस भर दिया है? करुण रस। मतलब इसमें दुख होने वाला है। शुरुआत में दशरथ महाराज के पुत्र नहीं है, सुख है या दुख है? दुख है। फिर पुत्र होते हैं, पुत्र होते ही कुछ समय के बाद गुरुकुल चले जाते हैं, सुख है या दुख है? दुख। फिर वापस आते हैं, विश्वामित्र मुनि उन्हें लेकर चले जाते हैं, सुख है या दुख है? दुख। फिर वापस आते हैं विवाह करके, विवाह करने के बाद एक दिन भी राजा बन के नहीं रह पाते हैं, सुख है या दुख है? दुख। चलो वन में तो सुख से रहेंगे, लेकिन वन में भी सीता देवी का अपहरण हो जाता है, सुख है या दुख है? दुख है। अब ठीक है, सीता देवी वापस ले आए, इतना लंका में युद्ध करके वापस ले आए, उसके बाद भी सुख से तो रहने चाहिए? नहीं, वो भी नहीं है। आदि से लेके अंत तक एक ही रस लबालब भरा हुआ है इस काव्य में। कौन सा रस है? करुण रस। उसका इंग्लिश में कहते हैं पिटियसनेस, ऐसा कहते हैं उसको, है ना, पिटियसनेस कहते हैं उसको। तो ये करुण रस भरा हुआ है। अच्छा बोलिए, करुण रस सुख है या दुख है?
बोलिए। करुण रस सुख है या दुख है? बहुत सारे लोग दुख बोल रहे हैं अभी तक, हाँ, जो पकड़ नहीं पाए ना, हाँ, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए, जब ये रामायण किसी नाट्य के रूप में स्टेज पर दिखाया जाएगा तो उसमें कोई बनेगा भरत, कोई बनेंगे श्री राम। अब श्री राम गए हुए हैं वन में और भरत आए हैं पीछे से उन्हें मनाने के लिए, है ना, इसी को भरत मिलाप कहते हैं। तो भरत आए हैं पीछे से मनाने के लिए कि आप चलिए वापस, ये 14 वर्ष का वनवास बहुत दुष्कर है और मैं तो था ही नहीं अयोध्या में, मैं होता तो मैं होने ही नहीं देता, ये मैं तो था ही नहीं, तो मेरे जाने बिना ये हुआ है, आप वापस आ जाइए। तो भगवान राम वहां पर एकदम तपस्वी के वेशभूषा में है और भगवान राम अनेक तर्कों से भरत को बताते हैं कि अब पिताजी नहीं रहे हैं, अब मैं पिताजी को दिया हुआ वचन वापस नहीं लूंगा। तो दूसरा ऋषि आके बोलता है 14 दिन भी 14 साल के बराबर होते हैं। तो भगवान राम बोलते हैं ये शास्त्र तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं होते हैं, है कि नहीं? तोड़ने मरोड़ने का विषय नहीं है शास्त्र। 14 वर्ष 14 वर्ष में ही बीतेंगे। तो जब ये निश्चित हो जाता है कि भगवान राम नहीं आने वाले, तो भरत उनके पादुका ले लेते हैं और अपने सिर पे रख के अयोध्या की तरफ, दिशा की तरफ मुख मोड़ लेते हैं। जिस समय भरत अयोध्या की तरफ मुख मोड़ लेते हैं, अयोध्या की जो प्रजा वहां पे आई हुई है रोने लगती है, जोर से रोने लगती है, क्योंकि पता है कि इसका मतलब ये है कि जो एकमात्र व्यक्ति मना सकते थे वो भी नहीं मना पाए। इसका मतलब अब हमें भगवान राम का दर्शन कितने साल बाद होगा? 14 साल के बाद होगा। तो सब वहां पर रोने लगते हैं। तो ये सब स्टेज पे हो रहा है, रंगमंच पे हो रहा है, आप समझ रहे हैं? हाँ, अभी मैंने तो रंगमंच आपके हृदय में बिठा कर दे दिया है ना। तो जब ये स्टेज पे होता है तब क्या होता है, जो प्रेक्षक बैठे होते हैं उसमें से आप देखोगे कोई कोई रोने लग गया, बहुत बार देखा होगा, रोने लग गया। तो जब रोने लग गया तो पूछना चाहिए, अरे भाई, बाजू वाले से पूछना चाहिए, भाई तुम्हारा भाई तो बाजू में बैठा हो, तुम काय को रो रहे हो? हाँ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो भाई बाजू में आपके निकट बैठा है, तुम काय को रो रहे हो? तो इसको कहते हैं, जो रूप गोस्वामी आदि आचार्य इसको एक शब्द बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे शब्द बोलिए, साधारणीकरण। क्या कहते हैं इसको? साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण क्या होता है ये मैं समझाता हूं आपको। ये जो स्टेज पर, रंगमंच पर भी असली राम भरत नहीं है, समझ में आ रहे हैं? वो भी कोई, हाँ, कलाकार हैं जिसको हम आर्टिस्ट कहते हैं। तो जो कलाकार हैं वो भी अपने हृदय में, उनको पता है हम नाट्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाट्य। तो जब वो नाट्य कर रहे हैं, नाट्य को अच्छे से करने के लिए उनके हृदय में वो भावना आनी चाहिए। अब वो जब भावना उनके हृदय में आती है तो वो भी रो रहे हैं। वो स्टेज पे जो भरत है वो भी रो रहा है, वो श्री राम है वो भी रो रहे हैं क्योंकि पिताजी चले गए, इसका दुख है उनको। तो वो सब रो रहे हैं। अब उनके हृदय में जो जो रस है उसी रस का एक कॉपी, हाँ, जो बैठे हुए प्रेक्षक होते हैं उनके हृदय में आ जाता है। इसको कहते हैं साधारणीकरण। क्या कहते हैं इसको? साधारणीकरण। और साधारणीकरण क्या करता है? आपको किसी चीज को अनुभव होने देता है जबकि आप उससे डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हो। ये बात है। आप श्री राम नहीं हो, आप भरत नहीं हो, पर श्री राम और भरत न होने के बावजूद आपको श्री राम और भरत के जो भाव हैं उनका अनुभव होने लगता है। इसको कहते हैं साधारणीकरण। क्या कहते हैं इसको? साधारणीकरण। अंग्रेजी में कहेंगे इसको जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ द इमोशंस गोइंग थ्रू द हार्ट ऑफ द एक्टर, ऐसा बोलते हैं इसको। सही बात है कि नहीं? बहुत लंबा ट्रांसलेशन हो गया इसे, तो छोटा बोल, साधारणीकरण। इंग्लिश ट्रांसलेशन, जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ द इमोशंस गोइंग थ्रू द हार्ट ऑफ द कैरेक्टर, हाँ, इज कॉल्ड एज साधारणीकरण। तो ये साधारणीकरण की प्रक्रिया से क्या हो जाता है, आप में भी वही जो है अश्रु इत्यादि होने लग जाते हैं। हाँ, स्टेज पे कोई हंस रहा है तो आप हंसोगे, स्टेज पे रो रहा है तो आप रोओगे। समझ में आ रहा है? इसको, इस प्रक्रिया को एक नाम से बुलाया जाता है। क्या कहते हैं इसको? साधारणीकरण। और ये है रस। अब नाटक खत्म हो गया, हाँ, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। वो आदमी बोलता है भाई इतना अच्छा नाटक था, मैं कल वापस देखने आऊंगा।
है कि नहीं? सही बात है। हाँ, इतना अच्छा था, मेरा तो दिल भर आया, मैं कल फिर आऊंगा देखने के लिए। भाई तू हंस रहा था या रो रहा था? है ना, पूछना चाहिए। क्या कर रहा था वो नाटक में? रो रहा था। अब तू रो रहा था तो तू वापस क्यों आएगा? सही बात है ना? कौन है जो बार बार रोना चाहता है? तो ये बहुत विलक्षण बात है रस की, कि वो दुख को भी किस में बदल देता है? सुख में। और संसार सुख को भी किस में बदल देता है? दुख में। और ये रस इसलिए कर पाता है क्योंकि रस साक्षात कौन है? श्री कृष्ण है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। रस एंटीडोट है, पता है ना एंटीडोट किसको कहते हैं? उसका हिंदी में क्या शब्द है मुझे नहीं पता। हाँ, रस एंटीडोट है इस संसार की। ये बात जिसको समझ में आ जाए वो बुद्धिमान है। अब आचार्य इसका लौकिक उदाहरण देते हैं, ठीक है? लौकिक उदाहरण थोड़ा सा बोलने में शर्म आती है, फिर भी आचार्य उदाहरण दे रहे इसलिए बोल देता हूं, ठीक है? एक बार बोल देता हूं। आचार्य बोलते हैं दंत घातादिभ्य इव सुखम एव जायते। मान लो, ठीक है, मैं थोड़ा उदाहरण बदल के बता देता हूं तो शर्म भी नहीं आएगी, ठीक है? मान लो, हाँ? अगर मैं आके, ईश्वर गौरांग प्रभु आपसे पूछता हूं, ठीक है, मैं आके आपके शरीर में दांत गड़ा दूं, ठीक है? दांत गड़ाने समझ रहे ना? हाँ, नोच लो दांत से, आपको सुख होगा या दुख होगा? तो दुख होगा। अच्छा, ठीक है। एक छोटा शिशु आके आपके दांत गड़ा दे, आपको सुख होगा या दुख होगा? सुख होगा, है? सही बात है ना? ये रस होता है, आप समझ रहे हैं? ये रस होता है। तो एक एनालॉजी से समझाते हैं कि ज्यों तो दांत गड़ाना दुख है, पर जब अपना बच्चा दांत गड़ाए तो वो क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा, है ना? आचार्यों ने वो एग्जाम्पल नहीं दिया है, आचार्य ने दूसरा एग्जाम्पल दिया है। हाँ, आचार्य ने ये एग्जाम्पल दिया है कि यूं तो कोई चपेटा मुष्टि मार दे, मतलब हाँ, हाथ चला दे, एक थप्पड़ मार दे तो सुख है या दुख है? दुख है। पर वही प्रेमिका मार दे तो वो क्या है? परम सुख है। समझ में आया ना? ये उदाहरण आचार्य ने दिया, ठीक है? ठीक है, तो ये बात, पर यह उदाहरण थोड़ा वो अलग श्रेणी में चला जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे वो तो ये उदाहरण देते हैं आचार्य। तो इस प्रकार से रस एक ऐसी अलौकिक वस्तु है जो महान से महान दुख को भी किस में परिवर्तित कर देती है? सबसे बड़े सुख में। इसी तथ्य को श्री सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवतामृत में एक बहुत अच्छे दृष्टांत से समझाते हैं। श्री सनातन गोस्वामी बोलते हैं, देखिए, जब आप अग्नि में हाथ डालते हो तो आपका हाथ जलता है और काला हो जाता है, ठीक है? और जब आप एकदम तेज बर्फ पे हाथ रखते हो तो भी आपका हाथ जलता है और काला हो जाता है, उसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो दोनों परिस्थितियों में हाथ काला हो जाता है और जलता है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। उसी तरह से इस संसार में भी जो दुखी होता है वो रोता है, और रस में भी जो दुखी होता है वो भी रोता है। बाहर से दोनों रोते हुए दिखाई देते हैं, पर उनमें जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? क्योंकि एक व्यक्ति भौतिक क्लेश के कारण रो रहा है और एक व्यक्ति महा आनंद के सागर में डूबे होने के कारण रो रहा है। ये जिसको समझ में आ गया उसे रस का मूलभूत सिद्धांत समझ में आ गया। अब इस संसार में आपको वही दुर्लभतम वस्तु ढूंढनी है, और उस वस्तु का नाम मैंने बता दिया है आपको। कौन सी वस्तु है वो? रस। तो वो रस यदि कहीं से प्राप्त हो जाए तो उसे खरीद लेना। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, अगर कोई ऐसी मति कहीं मिल जाए जो कृष्ण भक्ति रस में लबालब डूबी हुई हो, और उसके बदले में कोई कीमत चुकानी पड़े, जो कीमत चुकानी पड़े वो चुका देना और खरीद लेना उसको। पर कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, उसके लिए सबसे बड़ी उत्कंठा आपके हृदय में होनी चाहिए, लौल्य होना चाहिए। जन्म कोटि सुकृत, जन्म जन्मांतरों के पुण्य काम नहीं आएंगे उसके लिए।
एक ही उसकी करेंसी है, एक ही मोल चुकाना है, वो है लौल्य। बहुत हृदय में उत्कंठा, लोभ कहते हैं जिसको, वो होना चाहिए। वो लोभ देने पे वो कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब आप वो वस्तु मांग रहे हो जिसको पाने के बाद पुनः कभी दुखी नहीं होगे, और उसके लिए आपको अपना सर्वस्व दे देना पड़ेगा। तो आप में से कौन कौन है जो सर्वस्व न्योछावर करके रस खरीदने के इच्छुक है कि नहीं? ये बात आज समझ लीजिएगा, क्यों पता नहीं, कदाचित जीवन में ये बात कभी सुनने मिले ना मिले, तो ये बात आज सुन के हृदय में बांध लीजिएगा कि सब कुछ देना पड़ेगा और वो मोल चुका कर मिलेगा, और वो मोल चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक वो मोल नहीं चुकाएंगे तब तक वो वस्तु नहीं मिलने वाली है। सब कुछ देना पड़ेगा, तभी वो होगा। ठीक है, कल बताया था निर्बंध कृष्ण संबंध है, जीने की वजूद बनाना होगा भगवान श्री कृष्ण को, तब जाके होगा वो, नहीं तो नहीं होगा। साधन भक्ति तो सभी कर रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत में तो बोला भी गया है, सकल जगत मोर कर विधि भक्ति। पूरा जगत मेरे कौन सी भक्ति कर रहा है? विधि भक्ति। और ये मंदिर में भी प्रायः सभी भक्त कौन सी भक्ति कर रहे हैं? विधि भक्ति कर रहे हैं। उसमें ये सब की अभिलाषा मत रखिए, रस इत्यादि की। रस इत्यादि की अभिलाषा है तो अपने आप को गिरवी रख के मोल लेना होगा, और अपने आप को गिरवी रख के मोल लेना ये बहुत बड़े हृदय वाले व्यक्ति का काम है ये। हाँ, साधारण भाषा में कहूँ, सस्ते लोगों का काम नहीं है ये, सस्ते लोगों का काम नहीं है ये बहुत ऊंचे हृदय, उदार हृदय वालों का काम है ये। सस्ते लोग इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सब कुछ न्योछावर करके देना होगा। धनम, जनम, सुंदरीम, कविताम, सब न्योछावर करके ही मिलेगा वो, तब जाके मिलेगा। मैं आया हूं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, काहे को आया हूं मैं? इस प्रश्न का उत्तर देना है कि नहीं? ये जो सोसाइटी का नाम है हमारे, इस्कॉन बोलते हैं हम इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये नाम कहाँ से पड़ा ये भी जानना आवश्यक है। ये नाम पड़ा उसी श्लोक से, प्रभुपाद जी के मन में वही श्लोक था, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही। तो उसी को कृष्ण भक्ति रस भाविता मति को प्रभुपाद जी ने अनुवाद करके कह दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा कह दिया उन्होंने। तो वास्तव में हमारे समाज का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, ये नाम है हमारे समाज का। और इस समाज में आने के बाद हम आकर यदि मांग रहे हैं धन भगवान से, यदि हम मांग रहे हैं जन, भगवान मेरे इतने शिष्य हो जाएं, इतने शिष्य हो जाएं कि जब मैं चलूं तो लोग बोलने चाहिए हाँ ये सच में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ है जिसने इतने शिष्य बनाए। भगवान मेरा इतना धन हो जाए, इतना धन हो जाए कि मेरा कष्ट मिट जाए, सुखपूर्वक आपका भजन करते हुए जब मैं मरूं तो आप मुझे अपने धाम में बुला लेना। समझ में आ रहा है? तो ये तो हाँ धनम हाँ जन्म कर रहे हैं बहुत बार, तो वो सब छोड़ के करना होगा ये। और इसी रस में आनंद जो प्रदान करती है, मैंने आपको बोला था, देखिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला था भक्तों के जीवन में भी सुख आते हैं और क्या आते हैं? दुख आते हैं। दुख तो भगवान देते हैं, और सुख किसका फल बोला था मैंने, याद है? भक्ति का। सही बात है। तो मोटा मोटी बात ये कहें, पिता दुख देते हैं, माता सुख देती है कि नहीं? हाँ। और भक्ति देवी मतलब ह्लादिनी शक्ति की वृत्ति ही तो है, और ह्लादिनी शक्ति मतलब कौन सी देवी में है? श्री राधा। तो हमें भक्त जीवन में भी जो सुख हुआ है, वास्तव में वो सुख किनकी कृपा से हुआ है? श्री राधा की कृपा से हुआ है ना? तो वो सुख जो है, जो रस स्वरूप में विद्यमान है, रस में जो सुख विद्यमान है, वो सुख वास्तव में कौन सी शक्ति है? ह्लादिनी शक्ति है। और वो ह्लादिनी शक्ति ही श्री राधा के रूप में मूर्तिमान है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में बोलते हैं, ह्लादिनी या महाशक्ति
सर्वशक्ति वरीयसी तत्सार भाव रूपेयम इति तंत्रे प्रतिष्ठिता। लादिनी या महाशक्ति सर्वशक्ति वरीयसी, लादिनी जो महाशक्ति है सभी शक्तियों में श्रेष्ठ है, और तत्सार भाव रूपा इयम, और श्री राधा श्री लादिनी शक्ति की सार रूपा है। मतलब घना आनंद यदि मूर्ति धारण कर ले तो वो मूर्ति जो है कौन है? श्री राधा, ये बात है। और भक्तों के जीवन में भी उस आनंद का छोटा छोटा लेश आता रहता है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम इत्यादि में जो जो आनंद आता रहता है, वो आनंद भी वास्तव में किनकी कृपा से आ रहा है? श्री राधा। बाद में रस का अनुभव होगा और फिर बहुत प्रगाढ़ आनंद आएगा, वो आनंद भी किनकी कृपा से आ रहा है? श्री राधा। क्योंकि भगवान डायरेक्ट आनंद नहीं देते, भगवान आनंद देते हैं किसी के माध्यम से। और किन के माध्यम से आनंद पहुंचाते हैं? श्री राधा लादिनी शक्ति के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो वास्तव में हम इन्हीं के उपासक हैं। गौड़ीय वैष्णव जो हैं, हम इन्हीं के उपासक हैं, और इन्हीं की उपासना से हमें इस अपार आनंद की प्राप्ति होती है। श्री जीव गोस्वामी जी बहुत अच्छा श्लोक रचते हैं गोपाल चंपू में। आप ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे रस की ओर बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं, मालिनी छंद में पद्य रचते हैं गोपाल चंपू में, मैं गाऊंगा, पीछे पीछे गाइएगा। हर पंक्ति को 2 भाग में बांटूंगा। यदमित रस शास्त्रे व्यांजी वैदग्ध्य वृंदम तदणुमपि न वेतुम कल्पते कामी लोकः तदखिलमपि यस्य प्रेम सिंधौ न किंचिन मिथुनमजित गोपी रूप में तद विभाति। श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं, यद अमित रस शास्त्रे, जीव गोस्वामी बोलते हैं मैं मानता हूं इस संसार में भी रस शास्त्र है कि नहीं? रस आध्यात्मिक जगत से आया है, पर इस संसार में भी आता है। इस संसार में जो नाटक होते हैं उसमें भी क्या मिलता है? थोड़ा थोड़ा रस मिलता है। और सभी रसों में सबसे बड़ा रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, जिसको हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं रोमांस। इसको रसराज कहते हैं। इस संसार का रसराज कौन सा है? श्रृंगार। और उस संसार का रसराज कौन सा है? माधुर्य। तो इस संसार में जो रसराज है श्रृंगार, यानी जिसको हम रोमांस कहते हैं, लव कहते हैं, उसके बारे में अमित रस शास्त्र, कितने अनगिनत ग्रंथ रचे गए, कितने अनगिनत नाटक रचे गए, कितने अनगिनत फिल्में लिखी गई। सही बात है कि नहीं? हाँ, भारतवर्ष में बहुत सारे प्रेम कथाएं लिखी गई हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग कुछ प्रेम कथाओं का नाम जानते होंगे, बचपन में सुना होगा। क्या क्या नाम सुना होगा? रोमियो जूलियट, ये तो विदेश का है कि नहीं? हाँ, इस देश का बताइए ना। लैला मजनू, ये भी किसी उर्दू आदमी का लिखा हुआ है। अरे नल दमयंती बोलो, थोड़ा कोई ऐसा बोलो। हाँ, लैला मजनू हुए ईरान में, आप तो हिंदुस्तान में। समझ? हाँ, ये कहाँ बोल रहे हो? हाँ हाँ, शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला है ना। देखिए, प्रभु जी को पता है। हम भारतीय ऐसे हैं कि पहले बाहर की प्रेम कथाएं देखते हैं ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलो रोमियो जूलियट मान लो, ठीक है। वो भी एक रस शास्त्र, उसमें भी कुछ आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए तो लोग उसको पढ़ते होंगे। नल दमयंती है, हाँ, या जो भी है, उसमें एक रस शास्त्र है। उसमें जब वो स्टेज पे नाटक करके दिखाते हैं उसको, तो उसमें प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं, एक रस का अनुभव होता है। उस रस को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? कौन सा रस है? श्रृंगार। और ये रस तो रसराज है, मतलब इसी के ऊपर पूरी मूवी इंडस्ट्री जो है, जो भी है, चलता है। अगर ये हटा दो तो सबका दुकान बंद हो जाएगी। ऐसा है, रस है ये, सबकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये रस शास्त्र, यद अमित रस शास्त्र, जीव गोस्वामी बोलते हैं अनगिनत रस शास्त्र इस भौतिक संसार में। उसमें व्यांजी, उसमें व्यंजित किया गया है, उसमें बताया गया है वैदग्ध्य वृंदम, प्रेमी प्रेमिका कितने चतुराई से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कितनी विदग्धता है उसमें,
क्या चतुराई है, देखो वो प्रेमी किस तरह उससे मिलने आता है, देखो वो किस तरह उसे गुलाब का फूल देता है, देखो उसे कैसे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम कर रही है ना, सब चतुराई तो है, विदग्धता है। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं सारी चतुराई ले लो, संसार के सभी प्रेमियों की सारी चतुराई ले लो और उसको एक गठरी में बांध दो, एक साथ रख दो। बोलते तद अणुम अपि न वेत्तुम कल्पते कामी लोकः। दुख की बात यह है कि संसार का जो साधारण कामी आदमी है जो रास्ते पे चल रहा है, उसको इस सांसारिक रस शास्त्र का भी एक लेश मात्र भी प्राप्त नहीं होता, वो सिर्फ सिनेमा में रह जाता है। समझ में आ रहा है ये बात है? तो उदाहरण देता हूं, सिनेमा में दिखाया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने नाम लिए रोमियो जूलियट या जो भी है ये नाम लिए, आप में से कितने कितने हैं जिन्होंने जीवन में इतना ऊंचा प्रेम देखा है? गृहस्थों को पूछे, ब्रह्मचारी नहीं पूछ, ठीक है? हाँ, कौन कौन है जिसने इतना ऊंचा प्रेम देखा है कि प्रेम के लिए जीने मरने की कस्में खा गए और नदी में गिर गए, और आप समझ यही सब होता है ना उसमें? हाँ, किसी ने देखा है? नहीं देखा भाई। हमारा तो वही साधारण जिसे बोलते हैं ना, है ना? हाँ, माता पिता ने शादी करवा दिया, ये वाला है हमारा। वो उतना वाला वैसा नहीं था, आप समझ रहे हो? तो अणुमपि न वेत्तुम कल्पते, कार्य साधारण कामी मनुष्य को साधारण लोक के रस शास्त्र का अणु मात्र भी प्राप्त नहीं हो रहा है। सही बात है? हाँ? तो जैसे पिक्चर में दिखाते हैं वो गाड़ी में घूम रहा है, वो गाने गा रहा है, वो ये सब कर रहा है, साधारण मनुष्य करने जाएगा तो गाड़ी में घूमेगा, बाद में पेट्रोल भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ? तो वो ये नहीं दिखाएगा कि वो पेट्रोल भर रहा है, वो बिजली के बिल भर रहा है, उसके सर के बाल उड़ रहे हैं, ये सब नहीं बताए, ये सब नहीं बताया जाएगा। केवल इतना बताया जाए, वो उतना ही बताया जाएगा जितना है ना। और अंत में बोल देते हैं दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जो कि जगत की सच्चाई है ही नहीं। एंड में लिखना चाहिए परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, है कि नहीं? ये होना चाहिए एंड में। लेकिन वो सब नहीं लिखा गया है। तो श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं तद अखिलम अपि यस्य प्रेम सिंधौ न किंचित। अब संसार का सारा रस शास्त्र ले लो, जो भी आपने नाम लिए सारा रस शास्त्र ले लो, वो सारा एक बूंद भी नहीं है उस प्रेम के महासागर में, जो महासागर है अजित और गोपी का, मिथुनम अजित गोपी, श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम का सागर है, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। और उस प्रेम के सागर का अनुभव करने का निमंत्रण आपको श्री रूप गोस्वामी दे रहे हैं, जो आप अपने जीवन काल में कभी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर पाओगे। अपने पारिवारिक संबंधों में वो आपको श्री रूप गोस्वामी जी साधारणीकरण के माध्यम से बोल रहे हैं कि आप अनुभव कर सकते हो। ये इसका अनुवाद है। अपार रस शास्त्र में कवियों ने जिस चतुराई से रस की विवेचना की है, कामी लोग उसका लेश मात्र भी जानने में समर्थ नहीं है। अब वह समूचा रस शास्त्र भी जिनके प्रेम समुद्र के सामने अतिशय छोटा प्रतीत होता है, वह राधा कृष्ण का युगल स्वरूप अतिशय शोभायमान हो रहा है। ऐसा है। और जैसे जैसे ही थोड़े रस के आप पद्य पढ़ने लगोगे, आपके हृदय में अलौकिक आनंद आने लगेगा, अलौकिक आनंद आने लगेगा। ठीक है? तो बिना बताए इसको ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा अलौकिक आनंद का आस्वादन भी करना चाहिए। तो पद्यावली ले लेते हैं। देखिए पद्यावली है, ठीक है? बैठा बिठाया रस है ये, आप समझ रहे क्या है ये? बैठा बिठाया भक्ति रस है, सामने सामने भक्ति रस है ये। तो इसमें कुछ अच्छे पद ले लेते हैं। अभी ये देखिए श्री कृष्ण का ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान है। अब इसको मैं गाऊंगा आपके सामने है और फिर इसका अनुवाद करूंगा। ठीक है? अनुवाद करूंगा तो आप लोगों को मन में देखना थोड़ा आनंद हो रहा है या दुख हो रहा है। ठीक है? चलिए मेरे पीछे पीछे गाइए। उसका छंद है शार्दुल विक्रीडितम, मेरे पीछे गाइएगा। फुल्लेन्दीवर कांतिमिन्दु वदनम बर्हावतम सप्रियम हावतम सप्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम।
गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतम् गोपसङ्घावृतम् गोविन्दं गलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। अथ ध्यानम, ऊपर लिखा ध्यान करना है, ठीक है, हृदय में चित्र बनाना है। अभी यहाँ स्टेज कोई नहीं है जहाँ पे कोई नर्तक होगा या कोई नाट्य करने, आपके हृदय को स्टेज बनाना है, ठीक है। इसको श्रव्य काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्रव्य काव्य। और जो स्टेज पे करते हैं उसको दृश्य काव्य कहते हैं। तो दृश्य काव्य ये श्रव्य काव्य है, सुन के अपने दिल के स्टेज पर इसके पात्र रचने हैं। तो ये श्री कृष्ण का ध्यान है। हृदय में चित्र बनाइए। फुल्लेन्दीवर कांतिम, फुल्ल इंदीवर कांतिम, पूरे पूर्ण चंद्रमा के नीचे स्वच्छ सरोवर में जैसे बहुत सारे नीले कमल जगमगा रहे हो ना, ऐसे जिसकी कांति है, जिसके अंग की कांति वैसी है। इंदुवदनम, जिसके चेहरे से चंद्रमा की तरह प्रकाश निकल रहा है। बरहावतम सप्रियम, और जो अपने सर पर मोर पंख को सहसा खेल खेल में लगाकर अपने आप को बहुत प्रिय महसूस करता है। श्रीवत्सांकम उदार कौस्तुभधरम, जिसके छाती पर उदार कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि ऐसे लटक के झूल रहा है जब वो यहां वहां चल रहे हैं। पीतांबरम, जिन्होंने पीत रंग का बहुत अच्छा वस्त्र पहना है। सुंदरम, दिखने में जो अलौकिक सुंदरता रखते हैं। और इतनी सुंदरता, गोपीनां नयनोत्पलार्चित तनुम, गोपियों के नयन भी ऐसे कमल बन गए हैं, उन कमल से गोपियां जो है उनकी आरती उतार रही है। नयन रूपी कमलों से गोपी उनकी आरती उतार रही है। गोप संघावृतम, और जो गौओं और गोपों के साथ हमेशा चलते हैं। क्या नाम है उनका? गोविंदम कल वेणुवादन परम, वेणु भी बजाते हैं तो कल बहुत मधुर मीठी धीमी स्वर से बजाते हैं। दिव्यांग भूषम, और बहुत अच्छे आभूषण पहनते हैं। भजे, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं। ऐसे हमारे गोविंद है। अब जो कोई हृदय में थोड़ा थोड़ा देख पाया, आपको थोड़े आनंद की अनुभूति हुई रहेगी। ये थोड़ा भी अगर आपको मिला ना, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा आनंद इस संसार का नहीं था। ये थोड़ा आनंद कहां से आ रहा है? रस है ये। इसी आनंद की शाश्वत तलाश आप कर रहे थे, यही आपको चाहिए था। ये आपके दुखों की महाहानि है, ये सबसे बड़ी हानि है ये दुखों की। अच्छा, एक में खुश नहीं है हम, ठीक है, हमें और चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे भक्तों ने भगवान की लीला बहुत अच्छे अच्छे से वर्णन की है। तो श्री रूप गोस्वामी, हाँ बहुत अच्छा श्लोक है ये नीचे वाला, गाऊंगा, मेरे पीछे गाइएगा। अर्धोन्मीलित लोचनस्य पिबता पर्याप्तमेकं स्तनम्, सद्यः प्रस्नुत दुग्ध दिग्धमपरं हस्तेन सम्मार्जत, हस्तेन सम्मार्जत। मात्रा चाङ्गुलिलालितस्य वदने स्मरायमाने मुहुः, विष्णोक्षीरकणोरुधाम धवला दन्तद्युतिः पातु वा, धवला तद्युतिः पातु वा। हृदय में पुनः एक चित्र बनाना है।
छोटे शिशु है श्री कृष्ण, बहुत छोटे हैं। हाँ, इतने छोटे हैं कि माता यशोदा के गोदी में सो रहे हैं और सोते समय आधी नींद में है। अर्ध उन्मीलित लोचनस्य, आंखें आधी खुली हुई है और आधी नींद में, बोले नींद से भरी हुई आंखें। हाँ, वैसे नींद से भरी हुई आंखें। अर्धोन्मीलित लोचनस्य, क्या कर रहे हैं? पिबतः, और पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? माता यशोदा का स्तन। पर्याप्तमेकं स्तनम, अब एक स्तन ही काफी है उनके लिए, है कि नहीं? पर स्तन पीते पीते अचानक से देखते हैं, सद्यः प्रस्नुत दुग्ध दिग्धम परम, अरे दूसरे स्तन से भी दूध रिसा जा रहा है, और ये तो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण दूध है, इसको मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, है कि नहीं? तो हस्तेन सम्मार्जतः, अपने हाथ से ही मैया यशोदा के दूसरे स्तन को मार्जन करने लग गए। हाँ? तो मैया यशोदा को लगा अरे मेरा, मुझे सहला रहा है। हाँ? तो माता ने क्या किया? मात्रा चांगुली लालितस्य वदने, माता ने भी नीचे, हाँ, यहाँ इसके ठोड़ी पर ऐसा 2 उंगली दे दिया। हाँ, अंगुली लालितस्य। हाँ, और जब ऐसा किया, वदने, आधी नींद में, स्मेरायमा, आधी नींद में मुस्कुरा दिया। और जब आधी नींद में मुस्कुराए तो देखा कि 2 ही दांत है इनके भी, तो है कि नहीं? कितने दांत है? 2 ही है। अभी तक सारे दांत आए भी नहीं है इनके। विष्णु क्षीर कणोरुधाम धवला, और वो दांत भी दोनों ऐसे हैं कि पूरे क्षीर सागर से ज्यादा सफेद दिखाई दे रहे। दंत द्युति, भगवान के दांतों से निकलने वाला प्रकाश, पातु व, आप सबकी रक्षा करे। आप सबकी रक्षा कैसे करेगा? ये भी तो प्रश्न है। बहुत बार श्लोक में बोला आपकी रक्षा करे, आपकी रक्षा करे। जब आखिरी सांस ले रहे होंगे मृत्यु के समय, उस समय आपके स्मरण पटल में आकर आपकी रक्षा करे, ये बात है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और श्लोक लेना है या यहाँ पे करें, विराम दे? और लेना है? ठीक है, अच्छी बात है। देखो आप लोगों की पिपासा बढ़ रही है कि नहीं? हाँ, पर ये वस्तु बहुत दुर्लभ है। अब ये जो आनंद हुआ ना, थोड़ा भी हुआ होगा, क्योंकि अभी हम इतने चतुर नहीं हुए हैं रस का आस्वादन करने में, अभी तो जस्ट थोड़ा थोड़ा शुरू किया है। जब चतुर होंगे आस्वादन करने में, तब जो रस निकलेगा, उसमें जो कंप, अश्रु, पुलक इत्यादि जो होंगे, वो आपको संसार में कहीं उस प्रकार का आनंद नहीं मिलेगा। और वो आनंद कभी परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख इत्यादि से मिश्रित विष नहीं होगा वो। और उस आनंद को भोगना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा तो जन्म हुआ ही नहीं था, है कि नहीं? हम तो आत्मा आए हैं ना। तो ये कहना चाहिए कि उस आनंद को, रस को भोगना हमारा अनादि सिद्ध अधिकार है, और उसे हम भोग कर ही रहेंगे। सही बात है? हाँ? ये बात है, ये हमारा अनादि सिद्ध अधिकार है, और उसे हम भोग कर ही रहेंगे। क्योंकि जीव किस लिए बना है? रसो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, रस का आनंद उठाने के लिए ही जीव हुआ है, और कुछ नहीं। ठीक है, अगला कुछ और श्लोक हम देते हैं, जिसमें श्री रूप गोस्वामी भगवान के स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, हास्य रस से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। ठीक है, अतः हरे स्वप्नायितम, भगवान सो गए रात को। सो गए रात को, तो हमारे भगवान की आदत है कि रात को सपना देखते हैं और बड़बड़ाते हैं नींद में। ऐसा है, हमारे श्री कृष्ण रात को सोते हैं तो बड़बड़ाते हैं नींद में। तो रात को नींद में बड़बड़ाने वाले भगवान का वर्णन करने वाला श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक, उसी छंद में है। उसी छंद में है तो हम साथ में गा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है कैसे, किस राग में गाना है। ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे नहीं, मेरे साथ में गाइएगा। ठीक है। शंभो स्वागतमास्यतामित इतो वामेन पद्मोद्भव क्रौञ्चारे कुशलं सुखं सुरपते वितेशनो दृश्यसे इत्थं स्वप्नगतस्य कैटभरिपो श्रुत्वा जनन्या गिरा किं किं बालक जल्पसीत्यनुचितं थू थूत्कृतं पातु वा
तो रात को हमारे श्री कृष्ण सपना देख रहे हैं, और रात को सपना देखते समय इनकी आदत है बड़बड़ाना, नींद में बड़बड़ाना इनकी आदत है। भगवान में बहुत सारे मानुषी दोष हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं, पर वो दोष वास्तव में भगवान के चरित्र को इतना अलंकृत करते हैं कि भक्तों को वो दोष भी महागुण रूप में प्रतीत होते हैं, है कि नहीं। तो ये भगवान के चरित्र का एक दोष है, नींद में बड़बड़ाना। हाँ, ऐसे अनगिनत दोष हैं हमारे भगवान के चरित्र में, पर वो सारे दोष वास्तव में बड़े बड़े क्या हैं, गुण ही हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। तो श्री रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, सपने में भगवान, अभी क्या हुआ, सोने से पहले की कथा बता देता हूँ। उस दिन सुबह सुबह श्री कृष्ण ने देख लिया नंद महाराज किसी की पूजा करने की तैयारी कर रहे। बोले किसकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हो? बोले इंद्र की पूजा होने वाली है कुछ दिन में। इंद्र कौन है? अरे तुम्हें नहीं पता इंद्र कौन है? वो स्वर्ग का राजा है। अच्छा ठीक है। तो उस रात को सो गए, और रात को नींद में यह आ रहा है कि अब नया स्वर्ग का राजा मैं हूँ। हाँ, इंद्र को हटा दो, नया स्वर्ग का राजा अब मैं हूँ, ठीक है। तो बोल रहे हैं, हाँ, अब स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं, शंभो स्वागतमास्यताम, शंभो शिव जी आ जाओ, आ जाओ, स्वागत स्वागत। हाँ, इत इतो, यहाँ बैठो, इधर बैठो, इत इतो यहाँ बैठो, हाँ, यहाँ मेरे दाएं तरफ बैठो, राइट साइड पे मेरे। हाँ, वामेन पद्मोद्भव, अरे कमल से उत्पन्न ब्रह्मा आपका भी स्वागत है, आप यहाँ बैठो, हाँ मेरे बाएं तरफ बैठो, वामेन यहाँ बाएं तरफ बैठो। क्रौंचारे कुशलम, अरे कार्तिकेय सब ठीक तो है ना, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं कि नहीं है। सुखम सुरपते, इंद्र खुश तो हो, दुखी तो नहीं हो, मैंने तुम्हें हटा दिया तुम्हारी गद्दी से, है कि नहीं, दुखी तो नहीं हो ना इंद्र। वेतेशनो दृश्य से, कुबेर आजकल दिखाई नहीं देते, वो टैक्स का कैलकुलेशन बाकी है हमारा, है कि नहीं, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का राजा होता है और उसके टैक्स का कैलकुलेशन कुबेर के साथ होता है। तो वेतेशनो दृश्य से, कुबेर आजकल दिखाई नहीं देते बहुत दिन से, क्या चल क्या रहा है, सब ठीक है कि नहीं। तो ये सब बड़बड़ा रहे नींद में, और निकट में सोई है मैया यशोदा। तो इत्थम स्वप्न गतस्य कैटभ रिपो, इस प्रकार सपने में गुम जो थे हमारे भगवान श्री कृष्ण, श्रुत्वा जनन्या गिरा, उनकी आवाज सुन के माता को लगा ये क्या बोल रहा है, अरे शिव जी यहाँ बैठ जाओ, ब्रह्मा यहाँ बैठ जाओ, कार्तिकेय सब ठीक है ना, हाँ? इंद्र तुमको कोई दुख तो नहीं है? हाँ, तो किम किम बालक जल्पसीत्य, अरे क्या 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 फालतू बात कर रहा है बेटा। हाँ, अनुचितम, अनुचित मतलब फालतू ही होता है ना, है कि नहीं। हाँ, किम किम बालक जल्पसीत्य अनुचितम, क्या फालतू बात कर रहा है बेटा, इसको जगाना चाहिए और ताली मार के थू उठ। तो थू बोला तो वो उठ गए, डर के सक पका के उठ गए। क्या हुआ, क्या बात कर रहा है? मैं क्या बात कर रहा हूं, आगे से ऐसी बात मत करना। तो श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, थूत थूत कृतम पातु, वो मैया यशोदा का वो थूतकार आप सबकी रक्षा करे। अब कब रक्षा करे ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। अच्छा बताइए, हृदय में आनंद हो रहा है या दुख हो रहा है? आनंद हो रहा है। ये आनंद कौन सी श्रेणी का है? लौकिक श्रेणी का है या अलौकिक श्रेणी का है? क्योंकि लौकिक श्रेणी का होता तो ये आपको परिणाम, ताप, संस्कार, बार बार हथौड़ा मार रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है, तत्व से बताना बहुत जरूरी है कि लौकिक आनंद में और अलौकिक आनंद में क्या अंतर होता है। तो ये अलौकिक आनंद है, इसको अपने हृदय में संभाल के रखिएगा, ठीक है। ये कुछ समय में गायब हो जाता है, इसको पुनः लेके आना पड़ता है, आप समझ रहे हो। हाँ, ये आविर्भूत होता है, तिरोभूत होता है, प्रकट होता है, अप्रकट होता है, अलौकिक है ये। तो इसको हृदय में बार बार लेके आना होगा, पर ये आपको कभी दुख नहीं देगा, कभी दुख नहीं देगा, ठीक है। और वैसे ही श्री कृष्ण के बहुत सारे दुखमयी लीला भी है, ठीक है। तो कुछ दुखमयी लीला भी थोड़ा हम देखेंगे। तो दुखमयी लीला में जो है, यहाँ पे एक कुरुक्षेत्र की एक बहुत अच्छी लीला बताई जाती है। तो वो कुरुक्षेत्र की लीला जो है वो यहाँ पर मैं बताऊंगा, और उस लीला का श्लोक श्री पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया है।
इसी में दिखा देता हूं ताकि, हाँ, तो पद्यावली का एक श्लोक जो है, कुरुक्षेत्र का, जी, ये थोड़ा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पर जिसको आता है मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा, ठीक है। बहुत अच्छा श्लोक है, दुख का श्लोक है। भगवान छोड़कर चले गए थे मथुरा, और मथुरा के बाद वापस नहीं आए, उसके आगे द्वारका चले गए। द्वारका में चले गए तो 30-40 साल तक ब्रजवासियों से मिलने नहीं आए, और फिर बाद में कुरुक्षेत्र में जब ग्रहण लगा तो वो ग्रहण में स्नान करने के बहाने से सब लोग एकत्र उपस्थित हुए। उस समय भगवान महाराज बन चुके थे, है कि नहीं, बहुत बड़ा राजा बन चुके थे, और व्रजवासी तो गांव वाले थे। तो जब व्रजवासी भी आए और भगवान भी आए 40 वर्षों के बाद, उस समय कुरुक्षेत्र में एक समय निर्धारित किया गया कि व्रजवासी मिल सके भगवान से, क्योंकि टाइम लेना पड़ता है ना, शेड्यूल महाराज बहुत बिजी है, तो महाराज से एक टाइम लिया गया कि आप ब्रजवासी आपसे मिल सके, जो कि जिन्होंने उनको बचपन से पालन पोषण किया था। और 40 साल के बाद ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को देखा। एक छोटा सा टेंट बनाया गया था, छावनी बनाई गई थी, छावनी में सारे ब्रजवासी, जैसे आप लोग नीचे बैठे हो ना जमीन पे, वैसे सब गांव के निवासी कैसे होते, नीचे बैठे हुए थे। 40 वर्षों के बाद भगवान उस छावनी में प्रवेश किया, और 40 वर्षों के बाद सभी ने भगवान को देखा। और जब सभी ने भगवान को देखा उस समय, उसके बाद भगवान की नज़र जो है सबसे पहले माता पिता पे गई। माता पिता को उन्होंने प्रणाम किया, माता पिता को उनका कुशल मंगल पूछा। माता पिता को कुशल मंगल तो पूछ लिया, सभी गोपों को कुशल मंगल पूछा, लेकिन एक श्रेणी के भक्तों को कुशल मंगल नहीं पूछ सकते पब्लिक में। कौन से, किसको नहीं पूछ सकते? गोपी को नहीं पूछ सकते। क्यों? उस संबंध का कोई नाम नहीं है ना समाज में, आप समझ रहे हैं? उस संबंध का कोई नाम नहीं है समाज में, समाज उस संबंध को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए वो उनको नहीं पूछ पाए। फिर धीरे धीरे सबको बाहर निकाल दिया किसी बहाने से, और फिर गोपियों को इंगित किया, आप लोग रहो अंदर छावनी में। और फिर सैनिक थे, भगवान थे और गोपियां थी, फिर सैनिक को भी इंगित किया, तुम बाहर जाओ। बाहर जाने के बाद सिर्फ भगवान थे और गोपियां थी, और भगवान का मन उस गोपी को ढूंढ रहा था जिसे उन्होंने 40 वर्षों से नहीं देखा था। कौन थे वो? श्रीमती राधिका रानी। और जब भगवान ने उनको 40 वर्षों के बाद देखा, उनके आंखों में आंखें डाल के, तब श्री राधा ने उनको आंखें उठाकर नहीं देखा। स्वाभाविक है, किसी अपराधी के आंखों में आंखें डाल के क्यों देखना, सही बात है ना। भगवान उनको संतुष्ट करने के लिए उनके चरणों में गिर गए। गिरने के बाद श्री राधा थोड़े पीछे हो गए। उस समय का बोला हुआ वचन है, मेरे पीछे गाइएगा। जूम कर रहे हैं? ठीक है। किं पादान्ते लुठसि विमना स्वामिनो हि स्वतन्त्रा। किंचिद कालं क्वचिदभिरतस्तत्र कस्ते पराधः। आगस्कारिण्यहमिह यया जीवितं त्वद्वियोगे। भर्तृ प्राणा स्त्रिय इति ननु त्वं ममैवानुनेयः।
किम पादांते लुटेसी, अरे पैर में क्यों लौट रहे हो? लुटेसी हिंदी में मतलब पैर में क्यों लौट रहे हो? विमना, पागल, पैर में क्यों लौट रहे हो? विमना मतलब क्या कहते हैं? पागल। अरे पागल, पैर में काहे लौट रहे हो? पता नहीं तुमको? स्वामीनो ही स्वतंत्रा, राजा तो स्वतंत्र होता है, किसी के पैर में नहीं लौटता राजा। हाँ ये बात ठीक है, कंचित किंचित कालम क्वचित अभिरता, किसी काल में आपका हम में प्रेम था, किसी काल में था, पर आप तो राजा हो, आपका तो अनेकों में प्रेम होगा। और आप छोड़कर चले गए, तत्र कस्ते अपराध, आपका क्या अपराध इसमें? आपका कोई अपराध नहीं, आपको पैर में गिरना नहीं चाहिए, आपने कोई पाप नहीं किया। आगसकारिणी अहम, पापिनी तो मैं हूं, पाप मैंने किया है। क्या पाप किया है? यया जीवितम त्वद वियोगे, कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं जीवित रही, ये पाप हमसे हुआ है। तुमसे कोई पाप नहीं हुआ, पाप हमसे हुआ है कि तुम्हारे चले जाने के बाद भी मैं जीवित रही। मैंने सुना है भर्तृ प्राणा स्त्री है, जो स्त्री सच में बहुत प्रेम करती है, उसके प्राण उसके प्रेमी में होते हैं। तो प्रेमी चले जाने पे उसका प्राण चले जाना चाहिए। मेरा तो प्रेमी चला गया था लेकिन मेरे प्राण नहीं गए, इसका मतलब मुझ में ही प्रेम की कमी रही होगी। इसलिए आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। त्वम ममैव अनुनेय, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए श्री कृष्ण महाराज, कि आपके वियोग में भी मैं जीवित रही, ये मेरा अपराध है। आप समझ रहे? सुख है या दुख है? बताइए, सोच के बताइएगा। सुख है या दुख है? दुख है। कौन सा दुख है? परिणाम दुख, ताप दुख, अलौकिक दुख है। करुणादावपि रसे जायते यत् परम सुखम, परम सुख है ये। इसी सुख का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के अंतिम काल में जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रुके थे। इसी का आस्वादन आप भी कीजिएगा, ठीक है? तो मैं अब यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ सब आए। देखो, आरंभ दुख से किया था, अंत भी दुख से किया, पर अंत जिस दुख से किया वो दुख दुख नहीं था, वो दुख वास्तव में क्या है? परम सुख है। यदि आप रोए भी हो तो वो रोना दुख में नहीं था, वो रोना सुख में था। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हाँ, प्रश्न पूछना, एक दो प्रश्न। हाँ पूछना है, हाँ किसी को प्रश्न पूछना है तो एक दो। हाँ, इनको पूछने दीजिए। हाँ, पास में पकड़िएगा। हाँ हाँ। तो कोटि कोटि प्रणाम होते हैं आपको उसके लिए। क्योंकि मेरा इसमें एक प्रश्न, ठीक है, कोई बात नहीं जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सुख का अनुभव। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे दीक्षा के टाइम पे कि पाप जो है वो गुरु लेता है, ऐसा मैंने काफी बार सुना है। एंड आई थिंक एक क्लास में भी सुना था दैट 6th कैंटो में यमराज भी आई थिंक सेम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि स्वामी जो है वो सर्वेंट्स का अपराध लेता है। आई थिंक समथिंग लाइक दैट जी। सो मतलब वो कितना सच होता है, मतलब उसको कैसे समझे, क्योंकि हमारे जो कर्म वगैरह रहते हैं उसके हिसाब से। जी, मैं आपको बताता हूँ, उसका यहाँ प्रमाण है हरि भक्ति विलास में। हरि भक्ति विलास में मैं आपको उसका प्रमाण दिखाता हूँ, क्योंकि वो प्रमाण देखना बहुत आवश्यक है। वो पहले ही अध्याय में है हरि भक्ति विलास के। क्या हुआ, दिख रहा है? हाँ, ओके।
ये हरि भक्ति विलास के पहले अध्याय का 77वां श्लोक है। राज्ञी चामात्यजा दोषा पत्नी पापम स्वभर्तरी तथा शिष्यार्जितम पापम गुरु प्राप्नोति निश्चितम। राज्ञी राजा पर अमात्यजा दोषा मंत्री के दोष लगते हैं, पत्नी पापम और पत्नी का पाप लगता है स्वभर्तरी पति पे। इसलिए विवाह में पति श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पाप लेने वाला कौन होता है, पति या पत्नी? पति होता है। ठीक है, कभी कभी लोग पूछते हैं आजकल पति के चरण क्यों स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि पाप ग्रहण करने वाला पति होता है, पत्नी नहीं। तो पत्नी पापम स्वभर्तरी, तो पत्नी का पाप कौन ग्रहण करता है, पति ग्रहण करता है। तथा शिष्यार्जितम पापम, वैसे ही शिष्य के द्वारा कमाया हुआ पाप गुरु प्राप्नोति निश्चितम, निश्चित रूप से कौन प्राप्त करता है, गुरु प्राप्त करता है। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि हर शिष्य का पाप गुरु को लगने लगेगा। तो उसके टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं, गुरुणा तु अवश्यम एव शिष्य परीक्षा कार्या इति अत्र हेतुमः। ये कहने का कारण ये है कि गुरु ने शिष्य को परीक्षा लेकर ही स्वीकार करना चाहिए। परीक्षा करना मतलब क्या, उसमें अच्छा वैराग्य हुआ है या नहीं हुआ है। आप समझ में आ रहा है, अच्छा वैराग्य हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं अच्छा वैराग्य हुआ है तो ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और क्योंकि क्या होता है, दीक्षा के समय में दीक्षा के प्रभाव से पुराने पाप कट जाते हैं, पर दीक्षा के बाद शिष्य यदि नए पाप करे तो वो दीक्षा के प्रभाव से कैसे कटेंगे। समझ में, ये कौन से पाप की बात चल रही है यहाँ पे? यहाँ शिष्यों के वो पाप की बात चल रही है जो शिष्य दीक्षा के बाद नए करता है, उस पाप की बात चल रही है। दीक्षा के प्रभाव से पिछले पाप तो कट गए, लेकिन दीक्षा होने के बाद भी यदि नए पाप करे तो वो किसका दोष है, शिष्य का तो है ही, पर उससे भी बड़ा दोष किसका है, गुरु का, क्योंकि उसने परीक्षा नहीं ली, तो इसीलिए गुरु को उसका दोष लगेगा। समझ में आ रहा है, ये बात है। तो इसलिए पुराने पापों को गुरु के सर पे नहीं मढ़ा जाता है, पर दीक्षा उपरांत जो पाप किए जाते हैं वो गुरु ने यदि शिष्य को ठीक ढंग से नहीं स्वीकार किया है वो तो निश्चित लगेगा, है ना। ये बात तो कहना कर्तव्य है। जो सनातन गोस्वामी वो वही बोल रहे हैं, वही हम यहाँ पे बता रहे, एज इट इज बता रहे बात आपको। आप टीका देख सकते हैं, मूल श्लोक देख सकते हैं। ठीक है जी, हाँ अब प्रश्न याद आ गया, ठीक है। एक कहाँ है सचिनंदन प्रभु, कब खत्म करना है बताइएगा। हाँ चलते रहने दें, ठीक है, अच्छी बात। हाँ सब देना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। मैं आपको इतना बता देता हूं, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं उर्दू शब्द बोलता हूं कि जीने का वजूद बोलते हैं ना जिसको, जिसके लिए हम कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके विरोध में अगर कुछ आए तो उसको हम त्याग देने के लिए तैयार हैं। तो वो यदि हमारे श्री कृष्ण भक्ति रस साधना के विरोध में कुछ भी आए तो वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम